आपको दिख रही हो? ऑल ओके है रवि ब्रो? या आल ओके भाई, आल ऑल ओके ओके। भाई। हाँ जी ब्रदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, थोड़ा सा आप बताओ कि मतलब आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है, कितना टाइम हो गया है आपको इंडस्ट्री में, क्या दिक्कत आती है आपको इन रियलिटी में? मतलब बिकॉज ब्रदर मेरा मानना ये है कि हम थोड़ा दिक्कत पे भी काम करेंगे, है ना। मतलब बिकॉज मेरा मानना ये हम्म। नहीं कि मैं आपको एक कोई स्ट्रैटेजी सिखा दी, राइट, एंड देन मैं भी गायब हो गया, राइट, कोर्स हो गया। मेरा ऐसा हम्म। मानना नहीं, मेरा मानना ये है कि ब्रदर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। एंड देन उस पर फिर आपको काम भी करना है, पहली बात, राइट, काफी बैक टेस्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है, राइट। देन कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, यस। डेमो अकाउंट्स बहुत सारे क्लियर करने हैं। मैं आपका पैसा खर्च नहीं यस। करवाना चाहता हूँ, ऑनेस्टली बताऊं। मैं ये नहीं कहता कि आप सीख लो, 2 महीने बाद आप कोई भी अकाउंट आप परचेज करके आप लाखों रुपए कमाने लग जाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिसने अगर $1000 कभी जिंदगी में ना कमाए हो, वो कभी नहीं कमा सकता, राइट। दस जस्ट हजार जस्ट डॉलर आप कोई नंबर्स बोला तो नंबर्स इंग्लिश में बोलो, मेरे को नंबर्स हिंदी में मालूम नहीं। इट मीन्स ब्रदर कि अगर कोई $1000 अगर कभी अर्न नहीं कर पाया, राइट, देन वो हम्म। $10,000 कैसे अचीव कर पाएगा? अगर उसने सही है, लाइफ सही में है। कभी कोई भी स्मॉल अचीवमेंट करी ही ना हो, $100, $500 कभी अर्न करे ही ना हो इस इंडस्ट्री से, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। ब्रदर हमें रियल एक्सपेक्टेशंस भी रखनी है, राइट। एंड मुझे आपके यस। एफर्ट्स भी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यस, करेक्ट। थोड़ा सा आप बताओ, मतलब कितना टाइम हो गया, मतलब क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं आपको, आप थोड़ा सा बताओ, बता सकते हो रवि। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, मैं आप कभी भी कुछ भी पूछ यस, सकते हो यस। मुझसे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली राघव भाई, मैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स हाँ जी। से ट्रेडिंग ट्रेडिंग सीख रहे। आई यूज्ड टू सीख रहे लर्न हो, फॉर सीख रहे हो। इंडियन मार्केट। ओके। 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 So for the learning itself, Raghav bhai, आप you can hear me, right? यस आई कैन हियर यू सर, आई कैन हियर यू ब्रो, नो इश्यूज, Uh, यू कैन uh, स्पीक। Actually, I have spent so much money on the learning for the Indian markets. Then अंडरस्टूड। I learned actually SL hunting, then SMC, then normal price action, then some supply demands, and I have spent so much money on some algos. They said it will give some buy sell signals. So in our bank nifty like that. So I have spent so much money, almost some, I can give roughly some 3 to 4 lakhs. अंडरस्टूड मैम। या। Then I realized that something is wrong with me, so I cannot learn those things and I cannot make money in the Indian markets. Then actually मेरे को एक मेरा फ्रेंड एक आदमी बोला, आप इंडिया में नहीं है, आप कुवैत में है। कुवैत में तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है कुवैत में। सो इंडियन मार्केट से फॉरेक्स ट्रेडिंग अच्छा है, सो आप क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं सीखा? सो try to learn forex trading, so it will be good, right? Like that, he has given me the some suggestion. करेक्ट करेक्ट। Then I searched. Then I say, so I have what I learned. मैं क्या सीखा while I am learning in the Indian market. First of all, I have to get a good mentor. That's the first thing. Not the अंडरस्टूड। strategy, nothing. Just first mentor. I need a good mentor. I didn't get a good mentor in while I'm learning the Indian stock market. अंडरस्टूड। So I have searched so many things, and then I have one. I have joined in one forex Telegram channel. In that one guy, I don't know. He's from North. He has referred you. He has suggested you. He said he spoke with you first, but the thing is, he cannot afford your course. So अंडरस्टूड। he said, मेरे को मेरे पास उतना पैसा नहीं है, बट ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत जेन्यून है. So he will be the best mentor for you. Just go. Then I asked the price. Then you said 21K. Okay, it's okay with me. Then I joined you. That's it. But I have almost 2 years of experience, यस, and mm, दैट्स but अंडरस्टूड। mostly in the Indian market. Mm. मोस्टली इंडियन मार्केट, लेकिन मैं And समझ पा रहा हूँ टॉपिक बिकॉज इस इंडस्ट्री में, राइट, जेन्युइन mm, पर्सन बहुत कम मिलते हैं, राइट। बिकॉज ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, मुझे किसी का अमाउंट की, किसी से पैसे लेने की मुझे रियली में कोई नीड ही नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ। mm, मैं किसी से कम mm, चार्ज कर लेता हूँ अकॉर्डिंगली, बिकॉज मुझे लगता है कि आगे वाला बंदा थोड़ा इंटरेस्टेड है, वो थोड़ा हार्ड वर्क पुट अप करना चाहता है इस इंडस्ट्री में, राइट। देन मैं अपना एक ऐसे mm, टाइम के बेसिस पे, टाइम की एज ए रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट मैं चार्ज करता हूँ, मुझे रियलिटी में कोई नीड नहीं है, राइट।
लेकिन हम्म, मेरा ये होता है कि अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप उससे वैल्यू भी लोगे। फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्रदर प्रीमियम कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन कितने ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स अवेलेबल है मार्केट में? जीरो। राइट, फ्री से चीजें yes, सीखकर yes. कभी भी बंदा आगे नहीं जा सकता है। लेकिन ब्रदर रवि, जैसे आपके एक्सपीरियंस में जितना समझ पा रहा हूँ, राइट, आपको मेरी हिंदी लैंग्वेज समझने में, बोलने में कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग में? No, no, no. If I get any problem, I will हाँ जी, हाँ tell जी, you to श्योर speak in श्योर English. No ब्रदर, problem. यू विल आस्क मी, नो इश्यूज। सो Mm, ब्रदर, बेसिकली इस इंडस्ट्री में मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स तो जेन्युइन नहीं है, राइट? एंड फर्स्ट ऑफ mm, ऑल, आप जैसे मैंने आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इतना समझा कि आपने ना डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखी है, बहुत सारी मेंटर्स से आपने अप्रोच करा है, राइट? और ओनली इंडियन mm. मार्केटिंग, मतलब इट मीन्स मेजोरिटी ऑफ Yes. टाइम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स, Some, ऑप्शन, इक्विटीज, बेसिकली इक्विटी इज वेरी स्मॉल, राइट? फ्यूचर्स एंड correct. ऑप्शंस, ऑल काइंड ऑफ दीज थिंग्स, राइट ब्रदर? सो आपने अभी तक यही Yes, yes. सीखा है, राइट, करेक्ट? एंड इसमें जो भी स्मॉल Mm, टाइम फ्रेम पे जो भी कॉन्सेप्ट चलते थे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सप्लाई डिमांड, राइट, ट्रेंड लाइन हो गया, ब्रेक एंड रीटेस्ट हो गया, राइट, पुल बैक ट्रेडर्स हो गए, राइट? सो ये वाले आपने mm, बेसिकली मेजोरिटी ऑफ आपने कॉन्सेप्ट सीखे। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, किसी एक स्ट्रेटेजी पे आप स्टिक रहे हो अभी तक? मतलब माइट बी ब्रदर, मैं ये no, नहीं, that's the problem. देखो रवि ब्रदर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गलती सिखाने वाले में भी हो सकती है, गलती मेरे में भी हो सकती है, ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन गलती सीखने वाले में भी हो सकती है। आपको दोनों बातों में समझना पड़ेगा कि एक तो मेंटर है, मेंटर कोई भी स्ट्रेटेजी सिखा रहा है जिस पे उसका बैकटेस्ट स्ट्रांग है, जिस पे उसका डेटा स्ट्रांग है, उसके बाद डेटा है, जर्नलिंग है, राइट? उसने सिखाया आपको, आपने कितना उसकी चीजों को फॉलो करा, कितना आपने 2 साल में कितने बंदों के आपने जंप करे, 4 लाख रुपए आपने एक्सपेंड करे हैं ब्रदर। ये चीज भी इश्यू हो सकता है, आप स्टिक नहीं रहे हो एक चीज पे, ये भी इश्यू हो सकता है। गलती हो सकती है एज ए मेंटर की भी, उसने आपको सही से गाइड नहीं करा, उसकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं थी, उसका अगर आपने बैक टेस्ट करा तो डेटा रॉन्ग था बेसिकली, राइट? 10 में से 10 केट्स, 10, मतलब 10 में से 10 केट्स बेसिकली ब्रो, आप लॉस में जा रहे थे। इवन तो Mm, मेंटर भी गलत हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट भी गलत हो सकता है। तो रवि ब्रदर, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बाद आप कहीं और जाओ। आप यहाँ पे, आपको 1 साल तक अगर कोई नहीं दिखे ना रिजल्ट ब्रदर, मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपको, आपको सेकंड ईयर रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा डेस्परेट नहीं हो, कितनी ज्यादा आपके पास पेशेंस है, कितना ज्यादा आपके पास डिसिप्लिन है, कितना ज्यादा आप अपने रूल्स पे स्ट्रिक हो, कितना ज्यादा आप फोकस कर रहे हो प्रोसेस पे और डेटा कलेक्ट करने पर। अंडरस्टूड ब्रदर? मतलब आप कितना ज्यादा yes, फोकस हो yes, कि yes. सिर्फ मुझे अर्निंग नहीं करनी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 साल तक, मुझे सिर्फ डेटा कलेक्ट करना है कि यूरो में अगर मैं 20 डेज आते हैं एक मंथ में, अगर मैं 20 दिन में से अगर मुझे 12 ट्रेड्स भी मिल रही है, राइट, तो मैं कितना ज्यादा मैं वहां पे विन कर पा रहा हूँ, और क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। बिकॉज ब्रदर, मेरा अगर 40% भी विन रेट हो ना, मेरे लिए पर्सनली, ऑनेस्टली मेरे लिए विन साइज मैटर करता है। विन साइज मींस कि मेरी ट्रेड्स 1:5 पे भी टच होती है, समटाइम्स 1:10 पे भी टच होती है, राइट? अगर मैं 10 ट्रेड्स भी ले Mm, रहा हूँ एक मंथ में, राइट, 20 डेज होते हैं, अगर मुझे 10 सेटअप्स ही मिल रहे हैं, 10 सेटअप्स ही मिल रहे हैं पूरे होल मंथ में, राइट, अगर मैं 6 ट्रेड्स भी अगर मैं लूज करता हूँ 1% ईच, तो मेरी जो पेंडिंग जो 4 ट्रेड्स होंगी ना, राइट ब्रोदर, वो मुझे 20% तक mm. अचीव करके देगी देंगी। तो इट मीन्स ओवरऑल में कितना प्रॉफिट मेरा? 14%, राइट? वन Yes, रेशियो फाइव risk अगर reward is मुझे, very main. यस सर, यस, टेल मी ब्रो। Yeah, risk reward is the main thing to be in the profitable. Yes, brother. Put your major focus on your risk reward ratio, right? And you have to also focus on the probabilities, right? Because we never know Mm. what market want to do, right, brother? So then on, so we always have to understand the probabilities of the market, because market can do anything itself, brother. It's a basically, brother, it can do anything, right? So that's the thing, brother. सो हमें ये सारी चीजें ब्रदर समझनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा मानना ये होता है कि हमें विन रेट, विन साइज से ज्यादा फोकस हमें डेटा पे कलेक्ट करना चाहिए, राइट? एंड देन हमें डेटा पे अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बैक टेस्ट से। देन उसके बाद डेमो अकाउंट्स क्लियर करने चाहिए, जिससे और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। देन हमें स्मॉल अकाउंट्स अचीव करने चाहिए। इट मीन्स आप 5K
कि अकाउंट की कैपेबल बनने चाहिए, राइट। जैसे अगर मेरे ये ग्रुप का भी नेम देख रहे होगे, कैपेबल ट्रेडर, राइट। तो इट मीन्स कि आप एज अ इस इंडस्ट्री के लिए काबिल हो। आप 5K के अकाउंट क्लियर कर पा रहे हो एज अ प्रोफॉर्म अकाउंट। आप प्रोफॉर्म के बारे में जानते हो? Actually, yes, but not fully. I will ask you after the end of this our classes, our whole three classes. Then I will ask about the preference, the which one is better, like these things. मतलब बिजनेस मॉड्यूल, थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि क्या होती है प्रोफॉर्म्स, राइट। मतलब नहीं आइडिया। Yes, 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 yes. Yeah, I have that idea. I have that idea. ओके ओके, कोई इश्यू नहीं ब्रदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, ये तो हमारी कन्वर्जेशन होगी। बाकी अभी मैं जैसे सिखाऊंगा, मेरा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा ओनली कि हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं। मतलब थोड़ा सा एसएमसी पता होगा, ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, रिजेक्शन Yes. ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या Mm. होता है, राइट। तो मैं हॉनेस्टली मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं फॉलो करता हूँ, राइट, वो मैं ब्लेंड करता हूँ। मैं बेसिकली प्राइस एक्शन में ही सारे टर्म्स भी आते हैं। आप एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक कह लो, राइट, वो प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। प्राइस एक्शन अपने आप में ही Mm. बड़ी चीज है, राइट। प्राइस एक्शन का ही पार्ट है एसएमसी भी। तो प्राइस एक्शन और मैं जो स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, जिसे मैं मलेशियन एसएनआर भी कहता हूँ, राइट, जो हाई टाइम फ्रेम पे होती है, इट्स मोर लाइक स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली ब्रो, राइट। इट्स नॉट लाइक डे Okay. ट्रेडिंग। आपको डेली सेटअप्स नहीं मिलेंगे ब्रो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ जितने भी ट्रेडर्स है मार्केट में, और सबसे ज्यादा लूज करने वाले ट्रेडर्स कौन से टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स होते हैं, आप मुझे थोड़ा सा बता पाओगे? 2 2 इयर्स हो गए ना आपको Yeah, एक्सपीरियंस? yeah, day traders like they will trade in 15 minutes, 5 minutes, 1 minute trades करेक्ट। तो सबसे ज्यादा लूज in कौन lower करता है? time वन frame. मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडर्स, मतलब स्मॉल टाइम। मतलब ब्रदर, अकॉर्डिंगली मेरी पर्सनैलिटी, मुझे भी स्मॉल टाइम फ्रेम सूट नहीं करता ऑनेस्टली, अगर मैं भी अपने बारे में बताऊं आपको, ठीक है। Hmm. तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बिकॉज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल Yes. समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं कर रहा, राइट। आपकी इम्पल्सिव, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो रहा चार्ट को देखते वक्त। 1 मिनट में हद से ज्यादा फ्लक्चुएशन है, राइट। Yes, correct. तो फ्लक्चुएशन भी है एंड नॉइज भी है। मतलब द लोअर द टाइम फ्रेम द हायर द नॉइज, राइट, एंड द हायर द टाइम Mhm. फ्रेम द लोअर द नॉइज। सो दीज आर द थिंग्स ब्रदर। सो लोअर टाइम फ्रेम पर्सनली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन मैंने जितने मेरे एक्सपीरियंस है ब्रदर, ऑनेस्टली 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडर्स बेसिकली ब्रदर 99.9% ट्रेडर्स फेल होते हैं। 99.9% लोअर Yes. टाइम फ्रेम की ट्रेडर्स। बिकॉज 0.1% ही जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वही अचीव भी कर पाते हैं, वही मास्टर भी कर पाते हैं, और उन्हें भी 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं ब्रदर लोअर टाइम फ्रेम को मास्टर Mm. करना। बिकॉज आपको हद फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, राइट। Yes, yes. तो ब्रदर बेसिकली मैं हाई टाइम And फ्रेम ट्रेड। actually, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। lower time frame also not suitable for me because I am doing office work and I want to learn the trading, right? So higher time frame and swing trading is better for me. So हाँ, यस that's better ब्रदर। to learn swing trading and higher time frame. करेक्ट करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा, आपको वैसे स्विंग स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में कुछ आइडिया है आपको? As per the SMC, yeah, हाँ, I know. एसएमसी आप कह लो या प्राइस एक्शन भी कह लो, बात दोनों में Hmm. एज पर मतलब बोथ में भी सेम ही रहती है। बस ब्रदर नेम्स अलग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। पहले आपको ये समझना Yes, पड़ेगा, नेम्स correct. अलग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है, कुछ भी अलग काम नहीं करता, राइट। सो आपको स्विंग हाई स्विंग लोज पता है कि क्या होते हैं? थोड़ा बता पाओगे आप वैसे? हाँ, पता है राघव भाई, अभी ये हायर हाई है, हायर लो एंड अगेन हायर हाई, देन इट स्विंग ब्रेक्स हाई द बनता कैसे है? recent high. Sorry. स्विंग हाई बनता कैसे है? स्विंग हाई होता क्या है? आप यहाँ पे Swing आपको high. लेफ्ट इस साइड में आपको एक मार्कर का ऑप्शन शो हो रहा होगा, अगर आप लैपटॉप से हो तो आप मार्किंग भी कर सकते हो। एनोटेशन का कोई ऑप्शन शो कर रहा है? पेंसिल Actually, साइन यहाँ पे। annotation, I'm using this one web zoom, so I'm not using the application because application, I don't know why application is getting hang in my laptop, so that's why I'm using web. So for the नो, web, this annotation is not showing for me. लेट मी चेक, लेट मी चेक। Yes. ब्रदर मेरी साइड से तो वैसे एनोटेशन शो हो रहा है, कोई इशू नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है ब्रदर, ठीक है। Hmm. एक,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, स्विंग लो स्विंग हाइज एज अ सिंपल होते हैं। थ्री कैंडल फॉर्मेशन जानते हो, राइट? थ्री कैंडल फॉर्मेशन। यस यस यस, आई नो दैट। राघव भाई, अभी आपका स्क्रीन मेरे को नहीं शो, कोई इट इशू इज नहीं, नॉट मैं विजिबल एक फॉर बार मी। इधर। अब शो हो रहा है आपको? हाँ। ओके ओके, वन सेकेंड। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, स्विंग हाई स्विंग लोज क्या होते हैं, मैं वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है? तो स्विंग हाई स्विंग लोज में आप ये जानते हो कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन, यस, आई नो थ्री कैंडल फॉर्मेशन। राइट? मैं देन दूंगा अनदर बता के। कैंडल विल बी हियर, यस। थैंक करेक्ट। यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, जो जो सबसे हाई कैंडल होती है, राइट, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्विंग हाई है बेसिकली। जो जो सबसे टॉप कैंडल होनी चाहिए, उसकी जो प्रीवियस कैंडल होनी चाहिए वो उसके नीचे होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में, ठीक है? एंड जो राइट वाली कैंडल होनी चाहिए वो उसके भी नीचे होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से स्विंग फॉर्मेशन है, राइट? तो ऐसे ही लेट सपोज आप ये एज्यूम करो कि ये यहाँ पे थ्री कैंडल्स है, राइट? तो ये इसकी स्विंग हाई है एंड ये स्विंग लो है, ठीक है? तो मार्केट का बेसिकली नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्विंग हाई के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो इसे हम एज अ कहते हैं कि स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी भी होती है, करेक्ट? एंड स्विंग लो के यस। नीचे अपना लिक्विडिटी भी होती है। तो अगर ऊपर प्राइस ने पूरी लिक्विडिटी ली मार्केट ने स्ट्रक्चर की, राइट, बेसिकली नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर में, राइट, एंड नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, राइट, तो ये एक तरीके से इसको हम स्ट्रॉन्ग हाई फॉर्मेशन भी कहते हैं। बिकॉज ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। हायर हाई और हायर लो भी आप कह सकते हो, नेम सेम ही है, मतलब अलग नहीं है, राइट? आप हायर हाई कह लो या फिर स्विंग हाई कह लो, हायर लो कह लो या फिर स्विंग लो कह लो, राइट? नेम्स आर नॉट नेसेसरी as long as you will understand the logic behind that, right? So यस। these are the things। ओके। अगर प्राइस ने बेसिकली हायर हाई हायर लो बनाया है, देन हायर हाई बनाया, तो लिक्विडिटी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी वो ग्रैब करी, देन उसके बाद नीचे की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर दी एंड सडनली नीचे वो भी मेजर कंट्रोल किया। भी दे दिया, करेक्ट? यस यस। राइट। वन मिनट। तो ये जो काइंड ऑफ जो फॉर्मेशन है, राइट, इसको हम इस पूरी फॉर्मेशन को हम स्ट्रॉन्ग हाई भी कहते हैं, ठीक है? सेम स्ट्रॉन्ग फॉर द हाई। स्ट्रॉन्ग लो। ओके। स्ट्रॉन्ग हाई भी कहते हैं, राइट? सेम फॉर द स्ट्रॉन्ग लो। प्राइस स्विंग लो है, स्विंग हाई है, राइट? स्विंग लो के नीचे प्राइस गया, लिक्विडिटी ली एंड देन सडनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे दिया, ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दे दिया, राइट? तो इसको हम कहते हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग लो। ये स्ट्रॉन्ग हाई ओके। एंड स्ट्रॉन्ग लो। तो इसको आप सीधा ये कह सकते हो कि लिक्विडिटी हैज टू बी टेकन आउट एंड देन स्ट्रक्चर हैज टू बी ब्रोकन, राइट? मेजर स्ट्रक्चर हैज टू बी ब्रोकन, राइट? तो ये हमारे लिए बेसिकली यस। स्ट्रॉन्ग हाई फॉर्मेशन है, राइट? एंड देन ये हमारे लिए फॉर्मेशन है स्ट्रॉन्ग लो। लिक्विडिटी हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम हेयर एंड स्ट्रक्चर हैज टू बी ब्रोकन फ्रॉम द अपर साइड टू द अप साइड, राइट? So this is called as a strong low basically. So स्ट्रॉन्ग it's लो। very simple। आपको इतना समझ आया कि स्ट्रॉन्ग लो स्ट्रॉन्ग लाइन्स क्या होते हैं, राइट? एंड यस यस यस, हाँ आई जी। अंडरस्टूड। एंड ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिक्विडिटी से आपसे समझना चाहता हूँ कि लिक्विडिटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, मतलब कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है? आपने जैसे समझा था, आप मुझे थोड़ा सा बता पाओगे? Yeah, some trend in liquidity and session liquidity, day high, day low liquidity, and patterns liquidity like W pattern. The below the W pattern, the liquidity will be there. सबसे नॉर्मल बेसिक अपना डबल टॉप, राइट? Yeah. डबल बॉटम लिक्विडिटी एंड यू कैन से 10 लाइन लिक्विडिटी, राइट? लाइक दिस, करेक्ट? Yes. तो Mm-hmm. इन सारी लिक्विडिटी को भी हम मानेंगे, राइट? इन तीनों Mm-hmm. लिक्विडिटी को भी हम एज्यूम करेंगे, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा लिक्विडिटी नहीं है, राइट? इसके अलावा अगर कभी भी प्राइस एक्शन अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक स्विंग हाई के ऊपर अगर प्राइस जा रहा है एंड सडनली स्विंग लो के नीचे अगर आपको प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, तो इट कुड बी, ये भी काफी मेजर लिक्विडिटी में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? मतलब इट मीन्स कि अगर प्राइस कभी भी स्विंग हाई के ऊपर जा रहा है, राइट, एंड सडन स्विंग लो के नीचे ब्रेकआउट दे रहा है, तो स्विंग हाईज स्विंग लोज डे हाई डे लो को भी हम लिक्विडिटी कंसीडर करते हैं। तो इट मीन्स डबल टॉप्स हो गए, डबल बॉटम्स हो गए, 10 लाइन लिक्विडिटीज होगी, इक्वल हाइज होगी, राइट? स्विंग हाई और स्विंग लो भी होगी, ये भी हम लिक्विडिटी कंसीडर करते हैं। डे हाई और डे लो भी कह सकते हो आप, ठीक है? तो ये सारी Yes. लिक्विडिटीज होती है जो हमें हमेशा अपने माइंड में कभी भी ट्रेड लेने से पहले, ब्रदर माइकल हडलसन को तो आप जानते ही होंगे, आईसीटी जो आईसीटी के Yeah, कॉन्सेप्ट। ICT. He is the. Mm-hmm. हाँ, इज He created the ऑल्सो ICT.
ही क्रिएटेड आईसीटी, राइट। तो उनका भी फर्स्ट ऑफ ऑल यही सेइंग है कि ये अगर आप कभी भी किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको लिक्विडिटी पता होनी चाहिए कि किस साइड लिक्विडिटी है, राइट। तो लिक्विडिटी में ये सारी चीजें आ Mhm. जाती है। डबल टॉप, मतलब डबल टॉप इट मीन्स इक्वल हाइज इक्वल लोज, राइट। ट्रेंड लाइन होगी एंड स्विंग हाई एंड स्विंग लोज होगी, राइट। सो ये सारी बेसिकली ये Yes. लिक्विडिटी होती है, राइट। एंड थ्री कैंडल फॉर्मेशन को हम स्विंग हाई कह देते हैं एंड स्विंग लो भी कह सकते हैं, ठीक है। Mhm. एंड ब्रेक्स में बेसिकली अगर कभी भी आप ब्रेक्स में, हमें कभी भी विक और नहीं कंसीडर करनी चाहिए। ब्रेक्स में हमें सिर्फ बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अगर प्राइस यहाँ पे, और ये लाइन चार्ट आप समझ पा रहे होगे, लाइन चार्ट क्या होता है। Yeah. लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को ही रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर चार्ट में, एक पर्टिकुलर कैंडल में, No. Yeah. ठीक है। Mhm. एंड वन मोर थिंग कि मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं आपको बेसिकली ब्रो, ये वाले जो सेशन है इसमें मैं आपको बेसिक सबसे सारी चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या प्राइस सेक्शन होते हैं, क्या क्या हमारे पीओआईज होते हैं। जो हमारा सेकंड सेशन होगा उसमें हम डायरेक्शन समझेंगे बेसिकली, कि हम डायरेक्शन के डेली बायसेस को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट, एज अ स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थर्ड जो हमारा Mhm. सेशन होगा रवि, राइट, वो हमारा पूरा सेशन होगा वो ओनली होगा एंट्री क्राइटेरियाज के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड Okay. मेजोरिटी ऑफ टाइम्स में कौन से पेयर ट्रेड्स करता हूँ, मतलब पेयर्स के रिगार्डिंग आपको नॉलेज है। यूरो क्या होता है, पाउंड क्या होता है, कमोडिटीज, गोल्ड, इसके Yes. 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 रिगार्डिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी, आई थिंक। Mhm. Yeah. I know them. I know them. I know them. यस यस। The तो major ब्रदर pairs and मेजोर, minor pairs and XAUST. Yeah. तो मैं सिर्फ ब्रदर होनेस्टली मैं सिर्फ थ्री पेयर्स ही ट्रेड करता हूँ मेजोरिटी ऑफ टाइम्स। मैं फोर्थ पेयर पे जाता Yes. नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने कम पेयर्स हो, राइट, और जो पेयर पे आपको आपकी मास्टरी ऑलरेडी हो चुकी हो, राइट, आपको उन्हीं ट्रेड पेयर्स पे ही ट्रेड अगेन एंड अगेन करना चाहिए, राइट, बिकॉज आप ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो पाएगा, राइट। एंड आप उस पर्टिकुलर पेयर को समझ पाओगे कि वो कैसे बिहेव करता है। वहां आपकी ब्रदर आपकी स्ट्रेंथ होगी, राइट, आपको मतलब आपकी ज्यादा आप स्ट्रांग होगे उस पर्टिकुलर पेयर में, राइट। एक सिंगल पेयर ही आपको Yes. इतना कमा के दे सकता है जितना आपको कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं कमा दे सकती। मेरा मानना ये है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर हम नॉर्मल सा थोड़ा बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, राइट। Mhm. एक मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ने क्या बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, देन सीधा सडन लोअर लो, ठीक है। लोअर हाई लोअर Yes. लो। तो ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, राइट। एंड बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर Mhm. में अब ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं आपसे पूछूं, मैक्सिमम ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे बता पाओगे। लोअर लो, It will be. Yeah. लोअर हाई, नॉर्मल बेसिक, Yes. वेरी बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर की मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कैसे बिहेव करता है, वेरी बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। तो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर क्या मार्कआउट करके बैठेंगे कि कहाँ से सेल लेना है। आई थिंक दिस इज द राइट जोन, राइट। इसी एरिया से ही मार्कआउट करके बैठेंगे मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स। ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं हम, आप अभी क्या मार्क करते Yes. थे अगर आप जब भी ट्रेड भी लेते थे तो क्या मार्क करते थे, सप्लाई डिमांड या फिर This one. ऑर्डर ब्लॉक। Mm, this one usually I will mark it as an inducement. In above the swing, I will mark it as a order block. करेक्ट करेक्ट। आप इसके ऊपर भी मार्क कर सकते हो, मैं वही आपको समझाना चाह रहा था कि जो मेजोरिटी ऑफ हमारे ट्रेडर्स होते हैं, राइट, वो इस चीज पे मार्कआउट करके रखते हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर, जैसे आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप लिक्विडिटी समझ पा रहे हो Mm. कि लिक्विडिटी में, जैसे मैं थोड़ा बेसिक से समझा रहा हूँ, राइट, तो आप समझ पा रहे हो कि ये एरिया क्या है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स अगर आप देखोगे नॉर्मल जो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को जो ट्रेड करते हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से लोअर लो लोअर हाई, राइट। यहाँ पे इवन तो टेन लाइन ट्रेडर्स Yes. भी बैठे होंगे, राइट। यहाँ पे अपना ब्रेक एंड रीटेस्ट भी बैठे होंगे बेसिकली, इवन तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्टॉप एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हो चुका है, तो माइट भी यहाँ पे कोई इंटरनल साइड लिक्विडिटी हो, तो कुछ ट्रेडर यहाँ पे एक्सपेक्ट भी करेंगे जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने आपको वो ये वाली काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखाई है ना, ये वाली, ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे Mm. 30 मिनट पे यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। और ये बहुत ही बेसिक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, राइट। तो वो जो स्मॉल टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स होंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे स्टॉप एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इंटरनल साइड कोई लिक्विडिटी है, देन मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। लेकिन इन दी एंड आप भी जानते हो कि वो क्या हो गए, वो खुद ही लिक्विडिटी बन चुके हैं। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ Mhm. ट्रेडर जो एक्सपेक्ट करेंगे, जो यहाँ से सेल करेंगे, राइट, लेट सपोज उनका एसएल इस स्विंग के ऊपर होगा, ये इस स्विंग पे होगा, करेक्ट, इस स्विंग पे होगा। एंड हम जानते हैं कि ये बेसिकली Yes. एक तरीके से स्विंग पॉइंट है, राइट, इसे हम स्विंग हाई पॉइंट भी कह सकते हैं। तो इट्स लाइक ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये एक तरीके से पूल ऑफ लिक्विडिटी है, करेक्ट।
Yes, ये जो yes, पर्टिकुलर yes. एरिया है एक तरीके से पूरा लिक्विडिटी है। एंड मैं जो और यहाँ पे इवन दो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सप्लाई भी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स भी है, यहाँ पे ब्रेक एंड ट्रेडर्स भी ट्रेडर है, यहाँ पे नॉर्मल बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडर्स भी है। तो सो मेनी ट्रेडर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, करेक्ट। एंड हम जानते हैं पर्सनली ये जो इंटरनेट ये एक तरीके से इंड्यूसमेंट है, इंटरनेट साइड लिक्विडिटी है, IRL भी कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर सेल करना इट्स नॉट अ सेफ। तो हम जो एक्सपेक्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके ऊपर का कोई एरिया मार्क करेंगे, करेक्ट। वहां से हम सेल लेने का प्लान करेंगे, करेक्ट। इसके Yes, ऊपर yes. के किसी एरिया से हम मार्क आउट करेंगे यहाँ पे समवेयर लाइक दिस। एंड यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे Mhm. सेल लेने का, बिकॉज जितनी भी लिक्विडिटी है, राइट, बिकॉज मार्केट ना लिक्विडिटी से ही चलती है, राइट। मार्केट अपना पेंडिंग, बिकॉज लिक्विडिटी से आप समझ क्या पाओगे, लिक्विडिटी बेसिकली ये होते हैं कि स्टॉप लॉसेज एंड पेंडिंग ऑर्डर्स रेस्टिंग इन दी Pending मार्केट, orders. राइट। स्टॉप Yes. लॉसेज एंड पेंडिंग ऑर्डर्स आर रेस्टिंग इन द मार्केट, बिकॉज अगर ये स्विंग हाई है, राइट, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बेसिकली आपको लॉजिकली थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि लेट्स सपोज जो सेलर है यहाँ पे, सेलर्स ने अपना एसएल यहाँ पे रखा है, राइट, और अपने Yes. टारगेट वो नीचे कर रहे हैं, तो सेलर्स का स्टॉप लॉसेज यहाँ पे होगा, राइट। अगर जो बाय Mhm. स्टॉप्स है, बाय स्टॉप ट्रेडर मींस कि जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सोचे कि प्राइस अगर यहाँ पे आता है, प्राइस लेट सपोज प्राइस यहाँ पे आता है, राइट, तो मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाए, ठीक है, मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाए और मेरा एसएल समवेयर अराउंड इस साइड हो, ठीक है। जो Mhm. बाय करने के लिए जो बाय स्टॉप ट्रेडर्स भी बैठे होते हैं मार्केट में, हर एक स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे, मतलब स्विंग हाई के ऊपर बेसिकली बाय स्टॉप ट्रेडर बैठे होते हैं, एंड स्विंग लो के नीचे Sorry. सेल स्टॉप ट्रेडर्स बैठे Self होते हैं, stop. राइट। तो Yes. उन ट्रेडर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी अगर यहाँ पे बाय करेगा तो स्टॉप लॉस से तो आई थिंक यहाँ पे ही होगा, राइट। अगर कोई भी ट्रेडर यहाँ पे बाय करेगा तो स्टॉप लॉसेस आई थिंक यहाँ पे ही होगा, नीचे की तरफ ही होगा, करेक्ट। एंड प्राइस वो ऊपर Yes. की तरफ टारगेट करेगा। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स ये भी Mhm. एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी है। एंड मार्केट कैसे बिहेव करता है ये तो आप भी जानते हो कि मार्केट सडनली ऊपर जाएगा, सडनली नीचे जाएगा, करेक्ट। अब Mhm. आप ये Yes, सोचो yes. कि ये जो प्राइस एक्शन जो ये पर्टिकुलर ये फॉर्मेशन हुई है, इसमें मार्केट ने कितनी लिक्विडिटी ले ली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो भी यहाँ पे सेल कर रहे थे उनके जो स्टॉप लॉसेस थे वो लिक्विडिटी ले ली। जिन्होंने भी यहाँ पे बाय करा उनकी बाय लिमिट ट्रिगर हो गई, ठीक है, बाय स्टॉप्स ट्रिगर हो गए Mhm. बेसिकली, ठीक है। वो प्राइस ऊपर गया थोड़ा सा, सडन नीचे उनका भी एसएल हिट हो गया। अब जब अगर मार्केट के पास पूरी लिक्विडिटी आ जाती है ना, देन मार्केट कभी भी दोबारा से इन एरियाज में कंसोलिडेट नहीं करता। समझ Yes, रहे हो आप, automatically it will fall down. वो Yes, yes, yes. डीपली वो बहुत ज्यादा फोर्सली फॉल डाउन हो जाता है, करेक्ट। तो ये Mhm. सिंपल बेसिक Yes. मार्केट स्ट्रक्चर है जो बेसिक अंडरस्टैंड किया। आई थिंक ब्रदर इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कुछ नई क्लैरिटी हुई होगी आपको कि बाय स्टॉप्स क्या होते हैं, बायस कैसे होते हैं, राइट। बिकॉज मार्केट के पास पूरी Mhm. लिक्विडिटी आने के बाद वो सीधा ड्रॉप करता है, करेक्ट। Yes, yes. Correct, boy. 1 मिनट 1 मिनट। अब एक सेकंड एग्जांपल भी समझ लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये Mhm. डबल टॉप है, Okay. राइट, एंड डबल टॉप है एंड प्राइस ने स्ट्रक्चर ने सीधा नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, राइट, इस साइड नीचे की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। तो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से अपना, एक सेकंड, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अगर ब्रेकआउट दे दिया तो एक Market will. सेलिंग ही करेंगे यहाँ पे बेसिकली मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स, राइट। Mhm. Yes. एंड एंड अपना एसएल में भी यहाँ पे भी रख सकते हैं, करेक्ट। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो थोड़ा सा ज्यादा कर लेगा, मतलब वो बेसिकली यहाँ पे सेल लिमिट लगा देगा एंड एसएल अपना यहाँ पे फॉर पुट अप कर देगा, बिकॉज सेफ, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, राइट, बिकॉज एसएल हिट ना हो, राइट। Yes, मेजोरिटी ऑफ yes. ट्रेडर्स Yes. ऐसे ही फर्दर प्रोसीड करते हैं, बिकॉज डबल टॉप इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल, राइट। मेजोरिटी टाइम अगर ये Mhm. 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी हो रहा है तो डबल टॉप मेजोरिटी ऑफ टाइम एक साइन ऑफ रिवर्सल होता है, और डबल टॉप डबल बॉटम भी सेम इज अ साइन ऑफ रिवर्सल है। अगर डबल टॉप ऊपर बन रहा है, राइट, देन मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ड्रॉप हो सकता है, हैवीली ड्रॉप हो सकता है, राइट। एंड समटाइम्स होता भी है लेकिन समटाइम्स नहीं भी होता।
एंड देन अगर हम Mhm. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम क्या समझ पा रहे हैं कि बेसिकली ये एक तरीके से लिक्विडिटी है, राइट। एरिया मतलब यहाँ पे Yes. पूल ऑफ लिक्विडिटी है बेसिकली, बिकॉज हम समझ पा रहे हैं कि डबल टॉप इक्वल लो, इक्वल हाई इज दे बेसिकली, एंड ये एक तरीके से लिक्विडिटी एरिया है। एंड प्राइस अगर ब्रेक भी होता है, राइट, देन यहाँ पे तो प्राइस कैसे मूव करता है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट को पता चल गया कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिल गया, तो कुछ जो ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पे सेल लगा के बैठे होंगे, बिकॉज उन्हें नीचे जो मेजर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक मिल गया, लेट्स वो ये थोड़ा सा डीप है, एज्यूम करो, राइट। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल Mm. ट्रेडर्स होते हैं, जो काफी बिग प्लेयर्स होते हैं, जिसे हम हेज फंड मैनेजर्स भी कहते हैं, राइट, जो काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, राइट, वो क्या करेंगे, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही बाय करने लगेंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि पूल और लिक्विडिटी इन टॉप के ऊपर है, राइट। वो बाय करने लगेंगे, बाय 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 बाय, राइट, नॉर्मल हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, राइट। देन जैसे ही उन्होंने पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पे दो लिक्विडिटी है, आप मुझे बता पाओगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, आप मुझे थोड़ा समझा पाओगे आप यहाँ पे कौन कौन सी लिक्विडिटी Yes, अवेलेबल होगी। here will be buy stops and yeah, here will be buy stops and as well as the sell SLs of करेक्ट, the करेक्ट, sell करेक्ट। members. यहाँ पे सेलर्स एंड बाय स्टॉप्स दोनों अवेलेबल होंगे, राइट। देन पूरी लिक्विडिटी Mhm. होगी बेसिकली, राइट। मार्केट ने बेसिकली Yes. ये जो पर्टिकुलर मूव होता है, राइट, प्राइस ने हायर हाई हाई लो बनाया, जो फोर्स मूव होता है, जो एक लास्ट फोर्स मूव होता है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, बिफोर द फॉल डाउन, Mhm. राइट। जो लास्ट एक फोर्स मूव होता है ना, लेट्स अज्यूम करो कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, और Yeah. यहाँ Okay. पे अपनी एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। अज्यूम करो यही होता है बेसिकली, इस एरिया को ही हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, नॉर्मल प्राइस एक्शन Yeah. एसएमसी Yeah. के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो जो फोर्स मूव होता है, Correct. जिसने प्रीवियस जितने भी स्विंग हाई या डे हाई या इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ली है, एंड सडन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दिया है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, करेक्ट। Yes. तो इस फोर्स मूव को हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, एंड फोर्स मूव ये बेसिकली एक फोर्स मूव है, जहां से ये इस लेट्स अज्यूम करो ये एक तरीके से ब्लू कैंडल, और इस पर्टिकुलर फोर्स मूव को हम बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, राइट। तो अगर जितने भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, जिन्होंने यहाँ पे भी बाय करा एंड देन यहाँ पे भी बाय करा, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जितने भी बिग प्लेयर्स है, उन्हें कभी भी स्टॉप लॉस यूज करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज उनकी पॉकेट काफी डीप होती है, करेक्ट। उनकी पॉकेट काफी ज्यादा डीप Mhm. होती है। तो अगर प्राइस ऐसे एज अ सच ड्रॉप करा, राइट, वन सेकेंड, देन देन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्राइस बेसिकली उन्होंने यहाँ से बाय करा, राइट, एंड अब उनके जितने भी उनकी जो बाय लिमिट्स थी, राइट, वो काफी ज्यादा डीप ड्रॉ डाउन में आ गई, बिकॉज उन्हें वो कभी भी एसएल यूज ही नहीं करते, बिकॉज उनकी पॉकेट काफी डीप होती है। देन वो सेम एरिया पे, सेम दिस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पे प्राइस को दोबारा से लाते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, अपने लॉसेस को Okay. मिटिगेट करने के लिए, करेक्ट, अपने लॉसेस को ब्रेक इवन की पोजीशन पे एग्जिट करने के लिए। देन उसके बाद वो Mhm. पूरी लिक्विडिटी लेने के बाद काफी बिग मोमेंटम के थ्रू वो फॉल डाउन करते हैं प्राइस को, करेक्ट। तो आप इतना समझ पा रहे हो कि Yes. मेरा कहना मतलब इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। तो आप समझ पा रहे हो कि उन्होंने Yeah. Okay. कैसे Okay. पोस्ट मूव क्या होता है। एंड यहाँ पे आप मुझे ब्रेकर ब्लॉक बता सकते हो कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होते Yeah. Breaker block will be. You have marked one हैं। POA, right? राइट। So तो below of that. बेसिकली मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ, राइट, कि बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक जानते हो आप क्या होता है। मैं जस्ट आईसीटी की टर्म से हम ये बस आज मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन के बाद, राइट, आपको कभी भी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इन नेम्स को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस बोल सकते हैं, बिकॉज क्लोजिंग प्राइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, राइट। सो लेट्स Closing अज्यूम, price means. मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा व्हाट Okay. इज, Okay. आई विल टेल यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पूरी बॉडी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, करेक्ट। इस Mm-hmm. पर्टिकुलर पूरी बॉडी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, एक सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं एसएमसी की टर्म्स में, आईसीटी की टर्म्स में, ठीक है। Yeah. तो रिजेक्शंस होते हैं, रिजेक्शंस अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको हम रिजेक्शन कहते हैं। Yeah. The रिजेक्शन big. मीन्स ए Only the big फॉर्मेशन, part. रेजिस्टेंस मीन्स ए फॉर्मेशन, नॉट अ बिग
weak part, not a weak part, right? Mm-hmm. Rejections means this, प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन नीचे लो, Okay. देन हाई, देन क्लोज। तो इस एरिया को आईसीटी में आपको रिजेक्शन ब्लॉक आपने समझा कभी, ये नहीं, नहीं पता है? No, 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 no. कोई This इशू first नहीं time है। I'm hearing आप this one. कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। आप I रिजेक्शन thought ब्लॉक क्या rejection block is बोलते the weak order block. नहीं नहीं नहीं, मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। बेसिकली ये रिजेक्शन ब्लॉक ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक तरीके से एक फैंसी नेम है जो आईसीटी ने दिया है। अगर हम नॉर्मल अपनी बेसिक लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हम इसको क्या कहेंगे, ए फॉर्मेशन को क्या कहेंगे, एक तरीके से ये रेजिस्टेंस है बेसिकली, राइट? Yes, it's ये एक became a तरीके से resistance. Yes. रेजिस्टेंस है, राइट? एंड अगर मैं वी को क्या कहूंगा, वी को मैं सपोर्ट भी कह सकता हूँ। ये एक Support. तरीके से सपोर्ट Yes. है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। आईसीटी ने क्या करा, आईसीटी ने, माइकल हडल्सन ने इसको बस रिजेक्शन ब्लॉक का नेम दे दिया है, दैट्स ऑल। कुछ Okay, भी okay, एनीथिंग okay, एल्स okay. नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, राइट? इसको उसने रिजेक्शन ब्लॉक का नेम दे दिया। जो लास्ट बुलिश कैंडल थी, राइट, जिसने फोर्स मूव करा, जिसने पूरी लिक्विडिटी ली, राइट, एंड उसके उस पर्टिकुलर पूरी कैंडल को उसने ऑर्डर ब्लॉक का नेम दे दिया है, राइट? ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली आप यहाँ से ऐसे नीचे से भी मार्क कर सकते हो, एंड सम टाइम पूरी बॉडी को अगर आप मार्क करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इट डिपेंड्स, राइट? इट डिपेंड्स। एंड जो लास्ट जो Yes. बियरिश कैंडल है, बिफोर द मैनिपुलेशन टू द अपसाइड, राइट, Yeah, माइकल it will be हडल्सन ने इसको breaker ब्रेकर block. ब्लॉक बोल दिया, दैट्स ऑल। इसको Yes. इस रेजिस्टेंस को उन्होंने बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक बोल दिया, राइट? तो इसमें आपको Yes. कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जस्ट बहुत ही बेसिक से टर्म से जस्ट मैंने आपको लॉजिक बताया कि क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, राइट? और अब Mm-hmm. सेम चीज को कोई इसको क्वासीमोडो पैटर्न भी कहता है, जिसको हम हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं। लेफ्ट 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 शोल्डर, हेड, एंड प्राइस समटाइम्स ऐसे भी बिहेव करता है, Yeah, right shoulder. Yeah. राइट? इसको हमने हेड एंड शोल्डर भी बोल दिया। कोई ट्रेडर इसको ब्रेकर ब्लॉक कहेगा, कोई इसको कहेगा रेजिस्टेंस कह देगा, कोई इसको हेड एंड शोल्डर भी कह देगा, कोई इसको क्यूएम भी कह देगा, क्वासीमोडो भी कह देगा। तो आपको कभी भी Mm-hmm. कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज आपको बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये इन रियलिटी में है क्या। आई थिंक मैंने ये चीजें तो क्लियर कर दी, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप। Yes. No, आई थिंक clear, सो। clear. Just yeah, different names, but the work is same. The work. वर्क ही सेम, Uh, वर्क ही सेम, राइट? okay. नथिंग नहीं Mm. Got it. है। Got it. Got it. 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको स्विंग हाई कौन सा पॉइंट दिख रहा है, आप मुझे बता पाओगे? यहाँ पे स्विंग हाई रिसेंट के प्राइस सेक्शन में, दिस प्राइस सेक्शन में स्विंग हाई और लो आप मुझे बता पाओगे कि कौन सा पॉइंट है? First is the swing ये high पॉइंट है, is ये पॉइंट है, ये no. पॉइंट है, ये है, ये है, ये है। Yes, this आप one. मुझे बता सकते हो विच वन, दिस वन, No, next candle. दिस वन, ये क्या पॉइंट है? This is the swing high. स्विंग हाई, ओके। स्विंग लो क्या होगा, बस इन इन सारी कैंडल्स में, इन In सारी कैंडल्स। Sari candles, a swing low will be like the after the swing high, we have another blue candle, right? सो दिस वन, Yes. ओके, अंडरस्टूड। एंड इस पूरे प्राइस सेक्शन में आप लिक्विडिटी फाइंड आउट कर पाओगे? एनोटेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो नहीं हो रहा, राइट? आप बस इस Yeah, पर्टिकुलर that's the प्राइस problem. सेक्शन में, राइट, कोई इशू नहीं, आप इस पर्टिकुलर प्राइस सेक्शन में दिस में लिक्विडिटी फाइंड आउट कर पाओगे? लिक्विडिटी कहाँ पे है, मतलब आप मुझे बता सकते हो तो आप Yeah. बता। Yes, this blue candle and the red black candle is there, right? So that will be the दिस swing point. So above that swing, no, दिस no, no. पॉइंट, Just now we have marked, right? Just now we have round up one point. You said just दिस, विच वन, no. दिस Actually, कैंडल, just now we have दिस round. कैंडल, कोई इशू नहीं, कोई इशू No, नहीं। almost 17 January. After the 17th January,
आफ्टर द 17 जनवरी, दिस इज 19 जनवरी, 19 जनवरी, 19 जनवरी। नो प्रॉब्लम रवि, जस्ट मैं जस्ट इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, राइट? मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज द स्विंग हाई पॉइंट, करेक्ट? Mm-hmm. दिस इज द Mm-hmm. स्विंग हाई पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो ए स्विंग लो पॉइंट। बेसिकली अभी जस्ट ये बन काफी डीप हो चुका है, राइट? प्राइस एक्शन ने काफी इसकी भी लिक्विडिटी ले ली है, तो देन इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ स्विंग हाई पॉइंट, राइट? एंड देन लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें, राइट, तो लोअर हो लोअर हाई बन रहा है, लेकिन अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे देखें तो हायर हाई हायर लो है। करेक्ट, करेक्ट। Yes. हायर हाई हाई लो है हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोअर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली अभी प्राइस अभी थोड़ा सा बुलिश है, बुलिश है, राइट? Mm-hmm. अभी करेंटली अगर देखा जाए तो दोबारा से थोड़ा सा आ, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुलिश है। लोअर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी करेंटली देखा जाए तो बुलिश ही है, राइट? लेकिन अगर हम देखना चाहें तो हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे स्टॉप एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉप एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट? स्पेशली ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। इक्वल हाइस, इक्वल हाइस, राइट? Okay. इक्वल हाइस, ऑलमोस्ट इक्वल हाइस, राइट? बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम स्विंग हाई पॉइंट भी कहेंगे, करेक्ट? एंड Mm-hmm. जो मैं आपको Mm. रिजेक्शन ब्लॉक बता रहा था, रिजेक्शन ब्लॉक क्या है? This one, A shape thing and V shape thing. Yes. दिस वन, राइट? रिजेक्शन Yes. ब्लॉक की जगह Yes. आप बेसिकली रवि क्लोजिंग प्राइसेस भी कह सकते हो। अब एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है ये थोड़ा समझ लेते हैं, राइट? बेसिकली प्राइस अगर Mm-hmm. बुलिश कैंडल है, राइट, बुलिश है प्राइस, तो प्राइस अपना बुलिश यहाँ पे ओपन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल क्या Mm-hmm. बनाएगी? लो बनाएगी, देन हाई बनाएगी, देन क्लोज समवेयर अराउंड यहाँ पे होगी। तो दिस इज द क्लोजिंग प्राइसेस, करेक्ट? सेम फॉर द सेम Yes. सिनेरियो, प्राइस ने ओपन यहाँ पे करा, लो नीचे बनाया, देन हाई बनाया, देन क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लोजिंग Yes. प्राइस हो गया। देन सेकंड कैंडल ने भी क्या करा? प्राइस ने सेम लेवल पे ओपन करा, ठीक है, हाई बनाया Mm-hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल, देन लो बनाया, देन क्लोज हुआ नीचे की तरफ। दिस इज व्हाट वी एज अ क्लोजिंग प्राइसेस। तो इस पर्टिकुलर रिजेक्शन ब्लॉक में हम क्या देखेंगे? एक, बिकॉज प्राइस ने कैसे बिहेव करा, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइसेस, यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइसेस, देन सीधा प्राइस ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग करा। तो ये जो आप स्पाइक्स देख पा रहे हो ना, क्लोजिंग प्राइस, देन ये सीधा क्लोजिंग प्राइस। एंड नेक्स्ट कैंडल ने कहाँ क्लोजिंग दी? नीचे की तरफ। देन जो अगर आप विक भी देख पा रहे हो, लाइन चार्ट सिर्फ हमें क्लोजिंग प्राइस को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो आप ये देख रहे हो, ये क्लोजिंग प्राइस। नेक्स्ट कैंडल ने कहा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, तो लाइन चार्ट ने सीधा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, करेक्ट? इतना आप समझ पाए कि Yes. क्लोजिंग Correct. प्राइसेस क्या होते हैं? क्लोजिंग लाइन चार्ट सिर्फ Mm-hmm. क्लोजिंग प्राइसेस को ही रिप्रेजेंट करता है। एंड इसको हम बेसिकली एज को, वीज को हम बेसिकली इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इसको सपोर्ट भी कहते हैं। अगर हमने सारी चीजें मार्कआउट कर ली है, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिकली रेजिस्टेंस से सेल भी ले सकते हैं, राइट? बिकॉज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल Yes. लिक्विडिटी देख ली, लिक्विडिटी हैज टू बी टेकन आउट, स्ट्रक्चर हैज टू बी ब्रोकन आउट, इंटरनल साइड की इंडस्ट्रीमेंट भी देख ली, स्विंग हाई भी देख लिया, लाइक, राइट? ऑलमोस्ट आप इक्वल हाइज कह लो या फिर स्विंग हाई लिक्विडिटी कह लो, Mm-hmm. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? देन मैं इजिली इस एरिया से सेल ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? आप मुझे बताओ, इधर से मैं सेल ले सकता If हूँ it या is नहीं? as per, if it is सारी, daily bias is bearish, then we can take it. करेक्ट, करेक्ट। If it बिकॉज is higher अगर time frame is बिकॉज saying selling, then we can sell it. वी कैन सेल इट। सो आप नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट देख सकते हैं, करेक्ट, Yes. राइट? सो ये बेसिकली हमारे लिए एक तरीके से रिजेक्शन ब्लॉक की एक तरीके से एक सिंपल एग्जांपल है, करेक्ट? एंड Mm-hmm. वन मोर थिंग, अब आप मुझे ऑर्डर ब्लॉक बता सकते हो? अब प्राइस अब बेरिश हो गया, मतलब इट मीन्स आप देख सकते हैं इतनी बड़ी रिजेक्शन, तो ऑलमोस्ट बेरिश हो चुका है, करेक्ट? देन आप मुझे बता Mm-hmm. सकते हो कि अब इन थ्री, इस पर्टिकुलर एरियाज में, इस पर्टिकुलर एरिया में ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा हमारा? I mean, there is no any order block because there is no any fair value gap. ब्रदर मैं समझ पा रहा हूँ फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मतलब इट मीन्स ऑर्डर ब्लॉक मैंने यही बताया सिंपली कि लास्ट फोर्स मूव बिफोर द मैनिपुलेशन, राइट? मतलब लास्ट बुलिश Yes, yes. कैंडल आप कह सकते हो, मतलब इट मींस बेसिकली, राइट? तो ऑर्डर ब्लॉक से बेसिकली आपको Mm-hmm. कंफ्यूज नहीं होना, राइट?
बिकॉज मेजोरिटी जो भी एसएमसी ट्रेडर्स है, बेसिकली जो भी मेरे पास ट्रेडर, मेजोरिटी ट्रेडर आते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट बुलिश मूव होता है, जो लास्ट फोर्स मूव होता है बेसिकली, राइट, इट्स ऑल्सो लाइक लास्ट Mm-hmm. बुलिश मूव बेसिकली, राइट, जिसने पूरी लिक्विडिटी ली है बेसिकली, इवन दो अगर हम कंसीडर करें ये तो बीरिश मूव है, Yes, करेक्ट, yes, yes. इट्स अ बुलिश मूव बेसिकली। तो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स क्या मार्कआउट करके बैठेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस चीज को मार्कआउट करके बैठेंगे, अगर प्राइस नीचे ड्रॉप होता है तो वो इस पर्टिकुलर चीज को मार्कआउट करके बैठेंगे सेल्स के लिए, राइट। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक से आपको समझना है बेसिकली कि मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर ये चीज मार्क करके बैठेंगे ऑर्डर ब्लॉक के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ऐसा वर्क Okay. नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली, ये चीज आप काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी समझनी पड़ेगी, एकदम से नहीं समझ आ सकती है रवि आपको, राइट। तो Mm-hmm. 1 सेकंड। Yeah. So now remember, order block is not a candle, first of all, is not a wick, it is specific price level bro। मतलब इट मीन्स कि जितने भी मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ, इट्स स्पेसिफिक प्राइस लेवल, राइट। सो अगर मैं रिजेक्शन ब्लॉक भी कह रहा हूँ, मैं अगर ऑर्डर ब्लॉक भी कह रहा हूँ, तो ऑर्डर ब्लॉक में ये पूरी कैंडल नहीं आएगी, राइट, ये अगर पूरी कैंडल नहीं Mm-hmm. आएगी, इस कैंडल में क्लोजिंग प्राइस आएगा, इसका क्लोजिंग प्राइस, इस कैंडल का ये क्लोजिंग प्राइस नहीं, ये तो एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, लाइन चार्ट पे रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस को हम रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं आईसीटी की टर्म्स में, ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहते हैं। इसकी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, इसको Okay. हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। आईसीटी की टर्म्स में ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, हमारी टर्म्स में, मेरी टर्म्स में इसको हम सिंपल एसएनआर भी कह देते हैं, सिंपल क्लोजिंग प्राइस भी कह देते हैं। आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। आपको लॉजिक Mm-hmm. समझ आना चाहिए कि क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बीट मींस लास्ट बुलिश कैंडल जिसने पूरी लिक्विडिटी ली है, एंड देन वो सीधा सडन, मतलब सेम एग्जांपल जो मैंने आपको ये भी दिखाया था, राइट। फोर्स मूव, फोर्स मूव, जो प्राइस Yeah. ऊपर गया, इवन तो ये कैंडल बीरिश हो सकती है, लेकिन फोर्स मूव तो यहाँ से ही जनरेट हुआ है ना। फोर्स मूव तो यहाँ से ही Mm-hmm. जनरेट हुआ है, लास्ट बुलिश कैंडल से ही फोर्स मूव जनरेट हुआ है, इतनी लंबी विक, राइट। तो सेम एग्जांपल है, सेम सिनेरियो में आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। तो इस सिनेरियो में हमारा जो क्लोजिंग प्राइस होगा, जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होगा, ये हमारा ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस हुआ यहाँ Yes, पे it's the हुआ, open यहीं पे price. लो बनाया, देन हाई बनाया, देन Mm-hmm. क्लोज समवेयर अराउंड यहाँ पे हुआ फर्स्ट वन प्राइस। तो इस ये तो एक तरीके से Yes. हमारे लिए, हमें ये पता चल गया कि ऑर्डर ब्लॉक की एक तरीके से कैंडल है। लेकिन इसका हम क्लोजिंग प्राइस नहीं कंसीडर करेंगे, इसकी प्रीवियस कैंडल का कंसीडर करेंगे क्लोजिंग प्राइस। और आप देखना चाहो तो अगर मैं मार्कआउट करूँ, ठीक है, ये हुआ सिंपल, प्राइस ने प्रीवियस पूरी लिक्विडिटी ले चुका है। अब आप देख सकते हो सेम लेवल से रिएक्शन देख सकते हो, मैसिव ड्रॉप, करेक्ट। तो Mm-hmm. सेम इस Yes. पर्टिकुलर एरिया से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट अ कैंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल भी नहीं है, ये विक भी नहीं है, ये क्या है, ये स्पेसिफिक एक प्राइस लेवल है, राइट। इट्स अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल, आप देख पा रहे हो, प्राइस लेवल। रिजेक्शन ब्लॉक भी Yes. बेसिकली कोई बॉडी नहीं है, कोई वीक नहीं है, इट्स अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल। प्राइस लेवल से मेरा क्या इट मींस, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं अपना क्रॉस बार रखूं, राइट, एंड क्लोजिंग प्राइस देखूं इस साइड, अगर मैं क्लोजिंग प्राइस देखूं तो क्लोजिंग प्राइस क्या लिखा हुआ है, 1.36272, 36272. Yes. 1.36272, करेक्ट। दिस इज माई Mm-hmm. ऑर्डर ब्लॉक, राइट, दिस इज माई ऑर्डर ब्लॉक, Okay. दिस इज माई क्लोजिंग प्राइसेस भी आप कह सकते हो। सेम अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखूं, राइट, तो इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है, 1.36592, इट मीन्स 1.36592। दिस इज माई रिजेक्शन ब्लॉक, दिस इज माई रेजिस्टेंस, दिस इज माई क्लोजिंग प्राइस। नेम्स आर नॉट नेसेसरी एज लॉन्ग एज यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स Okay. इसलिए समझा रहा हूँ अभी, कि आपको लॉजिकल आपको समझ पाओ कि आगे से क्लोजिंग प्राइस भी मैं बोल सकता हूँ। आप सिंपल इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है, Mm-hmm. इसको आप सपोर्ट भी कह सकते हो, इसको आप रजिस्टर रिजेक्शन ब्लॉक भी कह सकते हो, मतलब रेजिस्टेंस मतलब रिजेक्शन ब्लॉक भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस, एंड इसको सपोर्ट रिजेक्शन ब्लॉक भी कह सकते हो। लेकिन आपको लॉजिक अब समझ आ गया कि मैं इसको मैं क्लोजिंग प्राइस भी बोल सकता हूँ, या फिर सिंपली आप रेजिस्टेंस कह लो, इसको आप सिंपली सपोर्ट कह लो,
इसको आप अपना बेसिकली आप Mhm. क्या कह सकते हो, आप ऑर्डर ब्लॉक कह लो या फिर क्लोजिंग Open प्राइस, close. ओपन क्लोज प्राइस भी कह Yeah. सकते हो आप। तो आप सिंपली Mhm. रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ओपन क्लोज प्राइस, ये थ्री नेम्स भी आप दे सकते हो। लेकिन आपको ये पता होगा Oh, कि क्या ऑर्डर ब्लॉक है एंड क्या बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक है, राइट। जो आईसीटी की टर्म्स में yeah. उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड करे हैं, राइट। एक और अदर सिनेरियो भी अभी हम समझ लेते हैं कि अनदर सिनेरियो क्या हो सकता है। अब पर्टिकुलर इस सिनेरियो में आप मुझे बता पाओगे कि इस सिनेरियो में हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो पाएगा। प्राइस बीरिश है, डे टाइम फ्रेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल Yes. आप देखो डे टाइम फ्रेम है, तो हैवी बेरिश है, करेक्ट। तो आप मुझे बता पाओगे कोई स्टार्टिंग में ये पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो आप मुझे नंबर में मैंने आपको ऑलरेडी So बता first दिया, आप thing मुझे will बता be, पाओ। you want to the यस। so you want from the support side order block or the resistance side नो, order फर्स्ट block? ऑफ ऑल प्राइस इज bearish, so what will I do first, please tell me। Yeah, resistance order block. We'll mark out resistance order block. यू कैन से लाइक दैट, या ब्रदर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जस्ट क्लोजिंग प्राइस क्या है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्या है जहां से मैं सेल लूं, बिकॉज प्राइस बीरिश है, राइट। तो रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो आप, जो आपको सुटेबल लगे, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि क्लोजिंग प्राइस का है जहां से मैं सेल ले सकता हूँ, मतलब ऐसा कौन सा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मैं सेल ले सकता हूँ, वो बस आपको मार्क करना है। अब उसमें आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, रिजेक्शन ब्लॉक भी कह सकते हो, ब्रेकअप ब्लॉक भी कह सकते हो। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, Yeah. आप बता सकते हो कि अब जैसे एक सिंपल मैंने ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल लिया है जिसको हम क्लोजिंग प्राइसेस भी कह सकते हैं, ओपन क्लोज भी कह सकते हैं। अब आप उसमें से बताओ कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है जैसे मैं सेल ले सकता हूँ, मतलब इट मीन्स। First thing, higher probability will be this V thing. Here, rejection block is there, right? So the blue color one before दिस the red वन, color, दिस before वन, the दिस black वन, color. दिस वन। Yes, this, yeah, this closing will be the high probability one. रवि, आप इस चीज को आप रेजिस्टेंस कह लो सिंपली, रेजिस्टेंस Yeah, कह लो, yeah, इसको resistance. आप सपोर्ट कह लो सिंपली। एंड जो भी प्रीवियस में आएगा उसको हम ऑर्डर ब्लॉक या ओपन क्लोज एरिया भी कह सकते हैं, सिंपल, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे आगे के लिए, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि Yes, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी अगर सेल है तो प्राइस तो दोबारा से यहाँ पे आना चाहिए, है ना, आप ये कह रहे हो। yes, लेकिन और अगर मैं yeah. ऑर्डर ब्लॉक कहूँ तो ऑर्डर ब्लॉक आप मुझे बता पाओगे इस इन तीन कैंडल्स में, पहली, दूसरी, तीसरी में से ऑर्डर ब्लॉक कौन सा एरिया First हो one, पाएगा, क्या हो पाएगा, आप मुझे first बता one close पाओगे point, थोड़ा सा। विच पॉइंट? first candle close point. दिस कैंडल क्लोज पॉइंट, No, 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 no. दिस कैंडल, The no next one. दिस कैंडल, तो इसमें क्लोज पॉइंट Yeah, यहाँ पे this होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? no close point. This is a bullish candle, right? So the close point will be here. हेयर, Yes. अंडरस्टूड, या यही ब्रदर मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आप थोड़ा समझ पा रहे हो कि नहीं, राइट। बिकॉज ब्रदर So मैं this is थोड़ा correct, सा right? What I said करेक्ट, is correct, right? करेक्ट, 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 Okay, okay. करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना अगर प्राइस समटाइम्स इतने ज्यादा गैप अप ओपन भी हो गया, राइट। ये एक तरीके से Mm-hmm. ये मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, इस पर्टिकुलर डे पे मैं भी पर्सनली ट्रेड कर रहा था, लेकिन मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि इतना ज्यादा गैप क्यों हुआ, बिकॉज फॉरेक्स में कभी भी गैप डाउन, गैप अप Yes, नहीं yes. मिलते Mostly gap मेजोरिटी ऑफ ups, टाइम। gap downs will not be there in forex. नॉट बी देयर, नॉट बी Yes. देयर इन द फॉरेक्स, राइट। सो बिकॉज बिकॉज मार्केट मार्केट की लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें क्रिएट हो जाती है अदरवाइज, राइट। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे कभी भी कंसीडर करें ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या लेगा, ओपन क्लोज प्राइस देख लो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए हमें हमेशा अगर गैप अप और गैप डाउन भी मिले तो हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस पे ही फोकस करना है। अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, लेट सपोज मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम करो ये सेम लेवल है, सेम लेवल, इट मीन्स कि मैं क्लोजिंग प्राइस में मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकअप ब्लॉक क्या होता है। It's not a body, it's not a wick, it's not a body, it's not a wick, it's not a candle. It's a It's a close specific point. price level. It's a specific closing price level. What does it mean? It's a closing price level of 1.15854, right? 1.15854 is the closing price of this particular candle, right? So this is my, Yes. you can say this is my order block, and this is also my open close area, right? So where Yes. I I'm from selling, right? And from these areas, I'm looking for the sales, right? So if we go Mm. on the small time frame, so let's see, आप चेक कर पा रहे हो कि प्राइस ने कितनी लिक्विडिटी बनाई है, मतलब कितनी माइनस लिक्विडिटी बनाई है, राइट। ये अगर Yeah. स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी It did देखोगे तो mitigate. एक तरीके से
थोड़ी सी माइनर सी लिक्विडिटी है, लेकिन एक तरीके से ये स्विंग हाई भी क्रिएट होगा अगर आप 1 आवर के टाइम Mhm. फ्रेम पे भी जाके देखोगे। एंड किसी को कोई आइडिया कि ये कौन सा एरिया है, किसी को कोई आइडिया नहीं, Yeah. राइट। किसी को Mm. कोई आइडिया नहीं कि कौन सा एरिया है, राइट। लेकिन आप देख सकते हो Yeah, it कहाँ से mitigated मेजर the मूवमेंट that है, growth point and it fell down. Yeah. राइट, कहाँ से हमें बेसिकली मेजर मूव मिला है, करेक्ट। Yes, correct. तो दैट्स द थिंग ब्रो, अगर आप वो हाई टाइम फ्रेम पे आपको ना क्लैरिटी होती है। अगर आप यहाँ पे सेल ले रहे हो, लेट सपोज मैं कितने पिप का है ड्रॉ डाउन, एक बारी चेक करते हैं। I think you are वन maintaining पॉइंट 10 फिफ्टीन pips. एट फाइव फोर सॉरी। अगर मेरा स्टैंडर्ड बेसिकली मेरे जो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉसेस होते हैं वो 10 पिप्स के होते हैं, राइट। आप पिप्स Mhm. तो ये I समझ पा noticed. रहे हो, 10 पिप्स नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ पा रहे हो पिप्स क्या होते हैं। Yeah, I noticed this one. I don't know why you are using some specific 10 pips only for Euro USD and GBP USD and 30 pips for गोल्ड, gold. Is there any राइट। rule like that or दिस इज अ रूल, दिस इज अ रूल, okay, दिस इज अ okay, रूल, इट्स अ रूल बिकॉज हम बिकॉज हमें भी एक तरीके से हमें एवरी टाइम एक फिक्स रिस्क पे ही हमें अपना डेटा कलेक्ट करना होता है। अगर लेट सपोज mm, मैं एक पर्टिकुलर डे पे मैं किसी मेरा बिजनेस है लेट सपोज, एंड मैं 10,000 रुपीज मेरी टोटल रिस्क है, तो मैं एक मंथ में 10,000 रिस्क कर रहा हूँ, सेकंड मंथ में 20,000 कर रहा हूँ, कभी मैं 10,000 पे आ जा रहा हूँ, देन कभी मैं 1 लाख रिस्क कर रहा हूँ। तो ऐसे बिजनेस सस्टेन नहीं रहते हैं। बिजनेस मतलब स्टेप बाय स्टेप ग्रो होते हैं, राइट। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी yeah, स्टेप बाय स्टेप लगती है, राइट। और मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम एक एवरेज भी निकलती है। तो दिस इज माय एवरेज रिस्क बेसिकली, मतलब ये टेन okay, पे पर मेरा एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस है। इट्स माय रूल, 10 पे फॉर द EU, फॉर द GU एंड फॉर गोल्ड it means 30 pip, and my 30. target is 1:4 120 pips, and it depends upon the quarterly basis on the liquidity and volatility, so it can go up to 1:10. It means that sometime you also check my previous trade regarding gold. It's my 1:10. Basically, 30 pp was my sell size, right? And my TP was Yes, basically yes. 300 pips, 300 pips. basically, right? Yeah, बिकॉज मैंने पर्सनली yeah. ग्रुप में भी डाला था, मैंने भी पर्सनली बहुत पर्सनली ट्रेडर्स के मेरे पास मैसेज आया कि उन्हें मेरी पर्टिकुलर वो ट्रेड अच्छी लगी, बिकॉज उसमें ड्रॉ डाउन ऐसे ही था। माइनर मतलब 10 पिप भी ड्रॉ डाउन नहीं गया था, लेकिन टारगेट काफी डीप गया था, राइट। सो आपको समझना पड़ेगा कि बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी देखो तो टच ड्रॉप, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना आना चाहिए। बिकॉज आप देख पा रहे हो Yes, we have to कि hold it. प्राइस ने काफी लिक्विडिटी ले ली, राइट। अब आपको समझ पा रहे हो कि कौन सा एरिया था, कौन सा एरिया था, अगर कोई Yeah, एक्सपेक्ट करने बैठे it's a ये resistance. It's a daily क्लोजिंग प्राइस resistance था, area. ये क्लोजिंग प्राइस Mm, था, ये वाला एरिया नहीं था, ये रेजिस्टेंस नहीं था, mm, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, ये ओपन क्लोज का एरिया था, राइट। प्राइस जस्ट yeah, टैप करा एंड देन ड्रॉप। तो आप इजीली अगर आप प्रीवियस आप इस पर्टिकुलर डे पे अगर आप सेल ले रहे हो, तो आप इस प्रीवियस डे की लो को भी आप इजीली टारगेट कर सकते हो। अगर मैं लो को भी टारगेट करता तो 90 पिप्स मोर देन एनफ। 1:9 ट्रेड बेसिकली आपको समझनी पड़ेगी, सिंगल डे, yeah. सिंगल डे। मैंने ज्यादा होल्ड नहीं करा। अगर लेट सपोज आपको 1:9 की ट्रेड भी मिल रही है, एंड तो आप पूरे मंथ में आप 6 ट्रेड्स मोर भी ले रहे हो एंड 1% लूज भी कर रहे हो, तो भी आप 3% आपको पूरे मंथ में, अगर आपने सिर्फ सेवन Yeah. ट्रेड्स ही ली पूरे मंथ में भी, राइट। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड ने आपको, पहली ट्रेड ने आपको 1:9 का टारगेट दे दिया। इट मीन्स कि अगर आपने 1% आपने रिस्क करा, तो आपने 9% अचीव करा। 10,000 के अकाउंट पे $100 रिस्क, $900 अचीव। एंड उसके बाद भी अगर आपने ट्रेड्स ली, 5 ट्रेड 6 ट्रेड्स मोर ली, अकॉर्डिंगली अपने प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारी ट्रेड्स अगर लूज भी करी, तो भी आप 3% अप हो। ये प्रोबेबिलिटीज मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स नहीं समझ पाते, राइट। Mm, आप mm. मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होगे। यही प्रोबेबिलिटी ट्रेडर नहीं समझ पाते, इसी वजह से मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर इस मार्केट में नहीं कमा पाते हैं, राइट। बिकॉज Yeah, उनकी प्रोबेबिलिटीज माइंडसेट नहीं होता उनका बेसिकली, राइट। तो इसमें yeah, विन yeah. रेट नहीं आया, इसमें तो मेरा विन रेट भी बहुत पुअर है। अगर आप देखो, अगर मैं 8 ट्रेड्स भी ले रहा हूँ, एक में मैंने 1:9 कमाया, तो मेरा विन रेट क्या आएगा? मैं तो विन रेट तो बहुत ही माइनस में चला गया, 10% का विन रेट।
लेकिन मेरा मैंने कमाया कहाँ से, मैंने विन साइड से कमाया है। मैंने 8 से 9% Yes, कमाया। correct. करेक्ट। तो Mm. आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। Yeah. एक 1 सेकंड दो, थोड़ी सी तबीयत खराब है, पानी पी Ah, yeah, yeah. Pillow, pillow. हेलो। Yes, yes. यस ब्रदर। तो अब यहाँ पे आप मुझे क्लोजिंग प्राइस बता पाओगे, ऑर्डर ब्लॉक बता पाओगे, ऑर्डर ब्लॉक, व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इस प्राइस सेक्टर। Yes, may it will be the. Uh, can you please move your cursor? Because I don't have this annotation. कोई इशू नहीं। Yeah, just yeah, next one. दिस वन मैं एक No. बार एडिटेशन करके दिखाऊं आपको दोबारा, ये कह रहे हो आप? Hmm. Yeah, yeah, yeah. Like it will be the one bullish candle is there, right? Sorry, one bearish candle, which is bearish engulfing. राइट। After that, one open close is there. You can mark that as a order block. विच वन? दिस वन No, before that. दिस वन। Yes, this one. This one close point we can mark it as a order block, right? ओके ओके, लेट मी मार्क। 1 सेकंड ब्रो, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हेलो। Ah, Raghav bhai. हाँ जी, करेक्ट ब्रो। ये ऑर्डर ब्लॉक है। Yes, the open close is there. ओपन क्लोज इज देयर, राइट। लेकिन प्राइस तो यहाँ पे आया ही नहीं कभी, प्राइस तो Yeah, एंट्री it हो गई। didn't mitigate. Hmm. तो ये राइट है या नहीं? Didn't mitigate that, but it is the open close, right? राइट, ये ओपन क्लोज है। करेक्ट। लेकिन मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि ये राइट एरिया है कि नहीं, मैं यहाँ से सेल लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज प्राइस तो ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे ड्रॉप हो गया है। प्राइस 1.35 518 पे चल रहा है, एंड ये समथिंग अराउंड 1.36 200 का एरिया है, राइट। तो दिस इज राइट एरिया या नॉट राइट एरिया? मुझे तो सेल लेना था, राइट। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, बिकॉज मेरे थोड़ा सा Yeah, बेरिश yeah, yeah. बेरिश भी मिल चुका है। तो लेकिन प्राइस तो नीचे ड्रॉप हो गया है, तो ये राइट एरिया है कि नहीं? Yes, it's the right area. Oh. राइट एरिया, राइट। मतलब अभी जस्ट मैं आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था, यू आर राइट। ये परफेक्ट एरिया है जो Yeah. आपने ऑटो ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मार्क करा है, बिकॉज इक्वली आप देख सकते हो कि इक्वल हाइज की लिक्विडिटी है, राइट। एंड बेसिकली ये Yeah, 4 there is घंटे का a high टाइम फ्रेम है। liquidity. करेक्ट करेक्ट, इट्स मतलब इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है, एंड ये सारे आप एक एरिया देख सकते हो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये सारे जितने भी एरियाज आप देख पा रहे हो, ये एक तरीके से स्विंग हाई एरियाज हो जाएंगे, स्विंग पॉइंट्स हो जाएंगे, करेक्ट। Hmm. ये सारे स्विंग Hmm. पॉइंट हो जाएंगे। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी जाके देखता हूँ, राइट,
तो प्राइस ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हो इक्वल Yeah. लोज है कितने, मतलब कितनी ज्यादा लिक्विडिटी। देन प्राइस अगेन दोबारा आया, करेक्ट, ऑलमोस्ट पूरी लिक्विडिटी टेकन Yes. आउट, एंड देन आप मैसिवली ड्रॉप देख सकते हो, राइट। तो एंट्रीज आर वेरी इजी ब्रो, अगर आप जितना आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, करेक्ट। आप देख सकते हो टच एंड बूम, हाउ मेनी पिप्स, 10 हाउ मेनी pips. पिप्स, I mean 10 pips SL and almost ऑलमोस्ट 80 पिप्स। अगर 80 मैं pips. प्रीवियस लो को भी अगर मैं टारगेट करता है एज अ टीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलमोस्ट 80 पिप्स, करेक्ट, ऑलमोस्ट 80 पिप्स। सो 1:8, इट्स एनफ फॉर यू या नहीं? More, more than enough, Raghu. मोर देन एनफ ना, राइट ब्रो। एंड एज लॉन्ग एज अगर आप लॉजिक समझ पा रहे हो तो आप यहाँ से भी सेल ले सकते हो, थोड़ी सी स्प्रेड्स में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इधर से भी सेल ले सकते हो, इधर से भी सेल ले सकते हो, राइट, दिस क्लोजिंग प्राइसेस। तो इसके इन Yeah. एरिया से आपको सेल लेने के लिए आपको बैक टेस्ट हैवी करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड Yeah, करना yeah, पड़ेगा, राइट। हाई yeah. टाइम फ्रेम को समझ के ये पोजीशंस एड ऑन्स है, इट मींस लेट सपोज आपने 1% यहाँ पे अगर आपने रेस करा है तो ये ट्रेड चल रही है, नो इश्यूज, ये ट्रेड चल रही है पर्टिकुलर। लेकिन इसके इन एरियाज में भी आप इनको ओपन क्लोज एरिया से, इस एरिया से भी आप एंट्री ले सकते हो, ऐसे यहाँ पे लग सकते हो। ये मोर पोजीशन हो जाएगी, इसमें जो आपकी रिस्क हो जाएगी वो 0.1% पे आ जाएगी, 0.1%, 0.2%, राइट। तो मतलब रिस्क को हमें कंट्रोल करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इट मीन्स कि 1% मेरी यहाँ से रिस्क है, देन 0.2% मेरी यहाँ से रिस्क है, एसएल मेरा यही पर ही है, राइट, इसके ऊपर है सेम एसएल Yeah. मेरा जो है, राइट। एंड जो भी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ 0.1% यहाँ पे रिस्क, देन 0.1% यहाँ पे रिस्क, बिकॉज 0.1% अगर आप रिस्क भी करोगे 10 पिप के एसएल के साथ भी, टारगेट मेरा यही है, टारगेट इज मेरा यही है, मैं ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा। तो आपके प्रॉफिट Hmm. मैक्सिमाइज हो गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट। तो Yeah. आप ऐसे अपने अकाउंट्स जल्दी क्लियर कर पाओगे, ऐसे एज अ कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर पाओगे। सो आई होप इट क्लियर्स ब्रो, इट्स मोर देन एनफ फॉर यू, राइट, यू ऑलरेडी टोल्ड मी। Yes. तो या, तो आप देख सकते हो सीधा मैसिव ड्रॉप। अभी कितना टाइम हो रहा है वहाँ पे? 5 o'clock, 4 o'clock, 550. 5:50? Yeah. ओके। Ashby, actually, I have one just a general doubt ओके। regarding this one. Brokers. This one, which one is good? This one, Wanda is good, or Forexcom is good, or FXCM? Which one shall I use that one? Broker. Because अपनी different brokers, the candles are different. I कैंडल noticed that one. बिकॉज इट्स अ डिसेंट्रलाइज मार्केट, राइट। एंड डिसेंट्रलाइज मार्केट में बेसिकली आपको कभी भी एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये सेंट्रलाइज नहीं है एज कंपैरिजन टू द फ्यूचर्स मार्केट ऑफ यूएस, राइट। यूएसए के फ्यूचर मार्केट, आप जानते हो यूएस के फ्यूचर्स मार्केट को, You जानते हो mean आप? Nasdaq 1000, this thing? हाँ, US 30 बेसिकली नैस्डैक एंड ई मिनी फ्यूचर्स ऑफ, सो Yeah, E-mini, yeah, yeah. राइट। तो ये पर्टिकुलर फ्यूचर मार्केट है, तो वो बेसिकली सेंट्रलाइज मार्केट है। लेकिन मैं पर्सनली ऑनेस्टली अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रोकर से ज़्यादा आप ना रिलायबल फर्म्स के साथ फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, फाइवर्स हो गए, ई8 मार्केट्स हो गए, राइट। तो ये इनकी ना काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में। यहाँ पे आप कम पैसा लगा के, बिकॉज आप एज ए ब्रोकर के पास जाओगे, 400 $400 $500 आप डिपॉजिट करोगे, राइट। आपको रिस्क बहुत, आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं कर पाओगे, करेक्ट। एंड अगर आप $500 से कितना ही कमा पा लोगे, आप 100,000 डॉलर बना लोगे, राइट। देन उसके बाद तो मतलब वो थोड़ा सा ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। इनिशियली आप प्रॉफॉर्म को अचीव करो, आप अकाउंट क्लियर करो, राइट। लेट सपोज आपने $60 है, आपने 10,000 का अकाउंट परचेज कर लिया, राइट। $1,000 की रिस्क मिलेगी आपको, $1,000 से आप 8% का प्रॉफिट बना सकते हो, एंड $1,000 से आप बेसिकली 8% का ड्रॉ डाउन भी होगा आपके पास, $800 का बेसिकली, सॉरी, 10
परसेंट का आपके पास ड्रॉ डाउन होगा, इट मीन्स $1,000, एंड आपको 8% का टारगेट करना है फेज 1 में, फर्स्ट चैलेंज में। 8% मीन्स एट Yeah, हंड्रेड this one डॉलर एवरी challenges मंथ this one everything I know, हाँ Raghav boy. The हाँ हाँ, challenges, the फेज वन beginner फेज टू student. राइट। Yeah, phase one, phase two. This everything I know. The rules and the लेकिन rule. Only the doubt is with the this one news trading, like 2 minutes विंडो, hmm? 2 minutes विंडो बेसिकली, बिफोर आफ्टर। 2 minutes window. Huh? करेक्ट। तो रवि, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रोकर के साथ जाना चाहो तो आप स्मॉल कैपिटल ही जाओ, कभी भी बिग इन्वेस्ट मत करो। स्मॉल अमाउंट, लेट सपोज $100-200 को आपने $400 बनाया, देन $200 विड्रॉ कर लिया, देन स्मॉल रिस्क कर करके आपने $200 और बनाया, देन विड्रॉ कर लिया। मैं अभी हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकर को, एक्सनेस इज ऑल्सो गुड, लेकिन सबसे रिलायबल अगर मैं ब्रोकर रिकमेंड करूँ तो ब्लैक बुल मार्केट्स है। ब्लैक बुल मार्केट्स, इट्स ऑल ऑल्सो है Here, गुड ब्रोकर। Exynos is very high cost here. You know, for the for the this one raw spread account, it's very high here. So I took यू Vantage कैन account. Then यू I कैन come to know about व्हाट। this one Vantage is there, right? Vantage is less cost here. ब्रदर लेकिन फर्स्ट ऑफ Then, ऑल मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप रॉ फॉर्म के साथ जाओ अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, yeah, बिकॉज yeah. वहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है। Mm-hmm. राइट, और आप Mm-hmm. $10,000 का भी अगर आप अकाउंट अचीव कर लोगे, $300-400 आप इजीली मंथली में आप अर्न कर सकते हो। आपकी ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी Yeah. क्या क्या है, कितनी सैलरी है आपकी वहाँ पे? ज़्यादा होगी आई थिंक, लेकिन उसके बेसिस पे स्पेंड्स भी ज़्यादा होंगे, मतलब एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, आई थिंक सो। Yeah. Actually, if I convert, almost I'll get some 1,50,000 per month. 1,50,000 मतलब एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करके, राइट, मतलब एज अ सेविंग्स, करेक्ट। Yes. सो इट्स Mm. मोर लाइक $2,000, मतलब आप $2,000 आप सेव कर पा रहे हो, करेक्ट। Mm. इट्स मोर लाइक मतलब 80,000, तो मतलब ऑलमोस्ट $1,500-$1,600, आई थिंक 1.5 lakhs बनते हैं, करेक्ट। सो आप इतना भी आप Yeah. सेव कर पा रहे हो, करेक्ट, मतलब एज अ जॉब पे है, करेक्ट। सो Yeah. आप यही सेम आप 10K आप $60 की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बैक टेस्ट करके, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके, राइट, काफ़ी ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाल के, आप अगर एक छोटा सा भी अकाउंट क्लियर करोगे ना, राइट, तो आप 2 से 3 ट्रेड्स में आप उतना भी आराम से कमा पाओगे। थोड़ा का मतलब लेट्स Mm. से इन स्टार्ट में तो आप छोटे अकाउंट पे ही जाओगे, अगर छोटे अकाउंट पे अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाया तो आप बड़े अकाउंट कैसे मैनेज कर पाओगे? वो नंबर्स गेम आपकी साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर देगी, करेक्ट। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप 5K 10K के अकाउंट्स को आप ब्लो भी कर दो ना, लेकिन ब्लो करो तो उसको सीख के करो, मतलब इट मीन्स कि अगर आप अकाउंट लूज भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कोई इश्यू नहीं है, Mm. I will get the लेकिन आपने कुछ experience. सीखा हो, एक्सपीरियंस तो गेन करो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। आप अगर फाइव Mm. के टेन के को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप 25K के अकाउंट को भी इजीली क्लियर करोगे, एंड 50K के अकाउंट पे ना अगर आपने 5 to 6% Actually, भी बना लिया। हाँ जी। actually, I was planning like I will learn the strategy in 1 month, and then for 2 months I will go for demo. After that, directly I will go for 100K account. नो ब्रो नो, इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। Yes, yes. Mm. ऑनेस्टली ब्रदर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जितने भी ट्रेडर्स ने ये वाला पाथ फॉलो करा है, मतलब इट मीन्स कि 100K के अकाउंट से 50K के अकाउंट से, ये थोड़ा सा देखने में अच्छे लगते हैं, राइट, लेकिन Mm. जब आप ट्रेड करोगे तो अकाउंट ही खत्म हो जाएगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। चांस लक इज Yeah. अनदर थिंग, मतलब लक इज अनदर थिंग, बट आपको रियलिस्टिक अप्रोच भी करनी पड़ेगी। आप नंबर्स, आप जिसने कभी भी डेमो में 100K का अकाउंट मैनेज नहीं करा, आपको लगता है कि वो कर पाएगा? एज अ चैलेंज अकाउंट पे आपको इफेक्ट कर जाएगी आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस Yes. फ्लक्चुएट हो जाएंगे हद से ज्यादा, राइट। तो ऑलवेज स्टार्ट विद बेसिक। आप अगर 10K के अगर आप 10 अकाउंट्स भी अगर लूज करते हो ना, मुझे फिर भी कोई इश्यू नहीं होगा, Mm. मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, Mm. बिकॉज आप फिर भी बहुत चीजें सीख चुके होगे। अगर आप 100K का पहला अकाउंट और 10 अकाउंट लूज कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा, ऑनेस्टली। Yeah, correct, correct, correct. देखो $4,000 इज अनदर थिंग, $400 का 100K का अकाउंट आता है,
राइट। इवन तो आपके पास Mm, ये एक mm, एज अ सोर्स ऑफ इनकम है 1.5 लाख से, लेकिन आपके खुद के फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है, राइट। तो बहुत सारी mm, चीजें हैं, राइट। तो इतना नहीं बच पाता होगा हाथ में। एक्सपेंसेस है, फैमिली देखने yeah. हैं, अपने एक्सपेंसेस देखने हैं, खर्च कभी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी ऑकर्स कर सकते हैं लाइफ में, राइट। तो बहुत सारी Mm, सिनेरियोज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा, स्मॉल अकाउंट से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। 1-2 साल की अप्रोच yes. करो कि 1 साल में सीखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कमा पाया लेकिन मैं समझ तो पाऊंगा कि डेटा क्या दे रहा है मुझे। डेटा कलेक्ट करोगे आप Mm, यूजीओ में बैक टेस्ट करके, एक हफ्ते में कितनी ट्रेड्स मिल रही है, 3-4 ईयर्स का डेटा। मैं ये नहीं कह रहा 2 महीने के डेटा पे आपने जनवरी फरवरी आपने बैक टेस्ट करा, हो गया नहीं। पूरा ईयर 12 मंथ का डेटा, ये पूरा सिंगल ईयर पे। yeah. तो आपको थ्री Mm, फोर ईयर्स का अगर आपने डेटा से बैक टेस्ट कर लेना, मैं रवि आप ऑनेस्टली मैं आपको ना इतनी अश्योरिटी देता हूँ कि आप मुझसे भी आगे चले जाओगे, आप मुझसे yeah. भी ज्यादा मास्टर हो जाओगे। Thanks. जितना ज्यादा आप अपना एफर्ट दे सकते हो ना एज अ बैक टेस्ट में, आपका कॉन्फिडेंस लाइव मार्केट में आपको कमा के दे देगा। अगर आपका बैक टेस्ट लूज Mm, होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, बैक टेस्ट लूज मीन्स कॉन्फिडेंस लूज। जर्नलिंग भी लूज, जर्नलिंग इट मीन्स आप कॉपी पेन लेके डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि मैंने इस दिन ये ट्रेड ली, मेरी क्या गलती थी, मतलब मैं अपनी गलती को कैसे सही कर सकता हूँ, राइट। तो आप कुछ समझना पड़ेगा रवि, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ mm. पहले मंथ में 2 में 3 महीने में कमाने लग जाओगे, नहीं कमाता कोई भी, राइट। 2 साल से आपने भी नहीं कमाया, 2 साल हो गए हैं, तो सोचा था कि अब कमाऊंगा, 2 साल पानी की तरह बीत गए हैं, एज अ वाटर की तरह। सो Yeah. यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, एक और चीज मैं थोड़ा सा इसमें प्राइस सेक्शन में बता देता हूँ कि हमारे लिए ना सबसे मेजर क्या कंसिडरेशन हमें करनी होगी। हमें ना ये वाली फॉर्मेशन हमें हमेशा चाहिए ही चाहिए मार्केट में। इट मीन्स कि स्टॉप हंड, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, मतलब स्टॉप हंड एंड स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हमें इंटरनल साइड की लिक्विडिटी होनी चाहिए। मतलब ये इंटरनल साइड लिक्विडिटी कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद ही हम सेल ले सकते हैं किसी ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ पे किसी ओपन क्लोज के एरिया से, या डायरेक्ट अपने रेजिस्टेंस से। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ये काइंड ऑफ Yes, फॉर्मेशन हमें understood. कंपलसरी है। ये सेल के लिए कंपलसरी है, इसका हम प्रॉपर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रॉन्ग हाई फॉर्मेशन कहते हैं, प्रॉपर इसको हम स्ट्रॉन्ग हाई फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है, विद लिक्विडिटी। सेम फॉर इसको हम स्ट्रॉन्ग लो कहते हैं, बेसिकली स्ट्रॉन्ग लो फॉर्मेशन आप कह सकते हो। स्टॉप पॉइंट, स्ट्रक्चर ब्रोकन, लिक्विडिटी, देन बाय। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए एक्यूरेटली। ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है, लेकिन मैं हॉनेस्टली मैं अपने हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। तो आपको 1 आवर 4 आवर पे भी अगर आपको ये काइंड ऑफ फॉर्मेशन मिले एंड आपका ट्रेंड के साथ हो बायस आपका, राइट, प्राइस आपको ऑलरेडी बता रहा है कि प्राइस हैवी बेरिश है, इट गोना अबाउट मेजोरिटी ऑफ टाइम। सेम फॉर दिस, प्राइस ऑलरेडी बुलिश है, ये फॉर्मेशन मिलती है, यू कैन गो Yes. इजीली गो फॉर दैट। ओके, Okay, okay. कोई एनी डाउट इस काइंड ऑफ This is फॉर्मेशन में? no, no, no. This is actually I have learned this thing in the SMC because in the SMC also when the market has given the change of character, we have to wait for the inducement. Means we have to wait for इंडिविजुअल, the liquidity, the internal liquidity. आपने कितना Without बैक internal टेस्ट करा है इस liquidity, we पर्टिकुलर cannot चीज take में? the. इस Hmm? पर्टिकुलर चीज पे ब्रदर आपने बैक टेस्ट करा है कभी या नहीं? No. दैट्स द थिंग ब्रदर, ये प्रॉब्लम यही है, नहीं। मतलब ब्रदर मैं कभी That's ऐसे the way. The डिमोटिवेट नहीं main था। thing is I did. The main thing is whatever I have learned the strategies, I didn't do the back test. That's why I didn't get the confidence. That's why I didn't get profit in that strategy. So now ब्रदर मैं I have वही to कह रहा हूँ, change my मैं mind now. कोई इशू नहीं Yes, ब्रदर, yes, थोड़ा yes. सा साथ में काम करेंगे। देखो ब्रदर मैं होनेस्टली कह रहा हूँ, आपको इवन तो मुझसे भी ज्यादा नॉलेज हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं एज अ हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट। हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लेवल पे है, आप मुझसे आगे भी हो सकते हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, राइट। लेकिन जो पर्टिकुलर अगर आपने सीखा है, अगर आप उस पर मेहनत नहीं करोगे तो इवन दो आप उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर 20,000 रुपीज़ की मैंने इससे मेंटरशिप ले ली, मैं क्या करूंगा, 20,000 रुपये 1.5 लाख रुपए तो मैं वैसे बचाता हूँ। ब्रदर मैं ये नहीं चाहता, मेरे लिए 20,000 भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब मैं honestly बता रहा हूँ मेरे केस में। ब्रदर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके पैसे वेस्ट होंगे, आपका समय वेस्ट होगा, मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा मेरे भाई, लेकिन मैं एज अ इस वे में समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एफर्ट्स करोगे, सीरियस हो, तो कमा लोगे मेरे भाई। नहीं तो 1 साल 2 साल बाद भी सेम लेवल पे आप मुझसे आके पूछोगे अगर भाई क्या करूँ, है ना।
या किसी अदर पर्सन के पास जाओगे, है ना, या किसी $4,000 का किसी का कोर्स खरीदोगे, ठीक है, कि क्या वो अलग चीज सिखाएगा, तो हर बंदा सेम चीजें जो बेसिक चीज है वही सिखाएगा, है Yes, ना। everything same. Yes, yes. हाँ तो ब्रदर, कभी कॉन्फिडेंस लूज हो ऐसे ही हो जाता है ब्रदर, और समय बीतता रहता है। इवन तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आई थिंक, है ना, तो कोडिंग बहुत सारी चीजें हो जाती है, उस पर भी आप टाइम इन्वेस्ट करते होगे पूरे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप आई थिंक, या नहीं? And no, this is kind of some secretary job, like. ओके ओके, सेक्रेटरी जॉब, ओके ओके, Mm. कोई इश्यू नहीं मेरा। लेकिन मेरा अगर थोड़ा सा सीरियस हो, मतलब थोड़े से हाई आगे के विजन आपको रखने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आपने हॉनेस्टली अगर इस पे प्रैक्टिस करा होता ना, आप मेरी मेंटरशिप में होते ही नहीं यार। मैं अगर हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो बहुत अभी एडवांस जब भी आगे सिखाऊंगा, राइट, अभी तो बहुत ही बेसिक सी बता रहा हूँ मैं आपको आज वाले सेशन में। लेकिन अगर आप एक्टर्स होता तो आप किसी एक लेवल पे अब तक पहुंच चुके होता है, मतलब इवन दो आपने $100-200 कुछ ना कुछ तो अचीव करा होता, मतलब कोई ऐसा कोई अचीवमेंट होती अब तक। Mm. अगर नहीं भी होती तो आपको गलती पता होती। गलती पता है, मतलब मैंने आपकी स्टार्टिंग वाली कन्वर्जेशन से ही आपको इस सेम गलती दोबारा रियलाइज करवा दी है। कोई इंडिविजुअल, कोई ऐसा कोई मेंटर, कोई भी ये चीज पे फोकस भी नहीं करेगा, है ना। उसका Yeah, अपना ये yeah. होता है कि उन्हें सिखा दिया, बस बात खत्म, आपसे पैसा लिया, खत्म। मेरा ये मानना नहीं, मेरा ये है कि अगर आपने सीखा है तो एक अच्छा रिलेशन बने। कल को मुझे कोई दिक्कत हो आप मुझे याद कर सकते हो, या फिर मैं आपको याद कर सकता हूँ, मतलब मेरा एक ऐसा गुड रिलेशन पे गुड विल पे काम होना चाहिए, राइट। इट डजेंट मीन कि ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग, एज अ पर्सनल ट्रेडिंग, ठीक है रवि। Mm. तो मैं आपके बेटरमेंट के लिए सोच रहा हूँ ब्रदर, तो आप भी प्लीज फोकस करना मेरी बातों से ही, ठीक है। Yes, yes, yes. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सीपीआई ट्रेड दिखा देता हूँ, राइट। CP means मल्टीपल, during the news you have taken the entry, huh? यस यस, मैं न्यूज़ के टाइम पे भी बहुत मल्टीपल ट्रेड्स लेता हूँ, राइट। तो Actually, my funding peeps, like, there is a rule, right? Before the news, like almost before 30 minutes, whatever you have taken the trade, it won't count as your profit trade, like the money, whatever you have in the trade, they will not give it to you like that. ट्रू ट्रू ट्रू, ये प्रीवियसली ये होता है कि अगर 2 मिनट्स की विंडो में अगर आपकी ट्रेड की अगर हो जाती है, राइट, तो मैक्सिमम फर्म्स आज के टाइम पे, पहले नहीं होता था, आज के टाइम पे करेंटली करंट सिनेरियो के बेसिस पे, राइट, अपना Mhm. ब्लॉक कर देती है बेसिकली। अब इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि वो नहीं देती, प्रोवाइड नहीं करवाती, राइट। मतलब वो अपना जो भी अगर आपने फंड्स अचीव करे हैं, राइट, देन वो अपना क्लोजर डाउन कर देगी, मतलब वो फंड्स को मतलब माइनस कर देगी अकाउंट्स में से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो Mhm. जाती है, तो समटाइम्स तो मुझे भी फेस करना पड़ता है, लेकिन समटाइम्स मैं नॉर्मल नॉन न्यूज़ टाइम पे भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ, राइट। अगर न्यूज़ पे लेना है तो मैं अपने पर्सनल ब्रोकर के साथ भी अपना जा सकता हूँ। तो एज अ मैंने डाइवर्स करा हुआ है बहुत सारी चीज़ों को, राइट। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये डिपेंड करता है, अब इस पर्टिकुलर डे पे भी ये 13 फरवरी की था, मैं जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, राइट। तो इट्स मोर लाइक एज Mhm. अ, आप देख सकते हो स्टॉप हंट, रेको सेक्शन, इंटरनेशनल लिक्विडिटी, Yes, राइट। स्पेसिफिकली ऑन द फोर yes. आवर टाइम पे, 4 आवर एंड 1 आवर टाइम फ्रेम काफी ज्यादा होता है बेसिकली। एक मिनट, हेलो। Yeah. यस। तो ब्रदर इवन दो वैसे स्ट्रक्चर काफी बेरिश है, राइट, तो मैं अभी थोड़ा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, राइट। जस्ट ओनली एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पीओएस दिखा रहा हूँ। एक सिंपल एक अनदर सिनेरियो है कि लेट सपोज ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दो कैंडल रेजिस्टेंस है, ये नहीं, ठीक है, ये दो कैंडल Mm. क्या है, रेजिस्टेंस है। इसने तो जस्ट टच करा है। अगर कभी भी प्राइस अगर यहाँ पे टच कर जाए किसी भी पीओआई पर, तो उसको हम दोबारा से इस लेवल को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। Yeah, because it's ये already mitigated. ऑलरेडी मिटिगेटेड, ये सिनेरियो यूजीयू में ज्यादा, मतलब यूजीयू में हमें मेजर फोकस करना है बेसिकली। गोल्ड में ये वाला सिनेरियो नहीं होगा। गोल्ड में अगर लेट सपोज किसी एरिया पे अगर प्राइस ऑलरेडी मिटिगेटेड है, अगेन कैंडल भी मिटिगेटेड कर रही है, तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे हम जाके एंट्रीज ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉपर रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूजीयू में हम Okay. मिटिगेट मतलब सेम लेवल को दोबारा से कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो ऑलरेडी मिटिगेटेड है तो, ठीक है। देन ये Okay, वाला okay, एरिया okay. ऑलरेडी मिटिगेटेड था, देन मैंने उसके जस्ट नीचे ओपन क्लोज का एरिया कंसिडर कर लिया बेसिकली, दैट्स ऑल, Mm. ठीक है।
तो अगर आप देखोगे तो सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, राइट, सेम काइंड ऑफ Yeah. फॉर्मेशन थिंक यहाँ पे भी बन रही है आई थिंक। अगर आप देख पा रहे हो तो समझ पाओगे, राइट। Yes, correct. और इस पर्टिकुलर डे पे अपना न्यूज़ भी आने वाली है, न्यूज़ भी अब स्पेसिफिक टाइमिंग पे आने वाली है, राइट। तो अगर मैं, ये कितने हो गए यहाँ पे, अपना 6 बजे न्यूज़ आ रही थी, 5:30, 6:30, 7 बजे न्यूज़ आनी थी, सीपीआई की न्यूज़ आनी थी, राइट। तो ये डेट्स मैंने, मेरे ख्याल से मैंने अपने ग्रुप में भी डाली हुई है। आप Yeah. देख सकते हो कि प्राइस स्लोली स्लोली जा रहा है मेरे पीओआई के तरफ, 5:30 से 6:30 बजे की ये कैंडल रिप्रेजेंट करती है। ये नीचे आप देख पा रहे होगे 5:30 to 6:30, इट मीन्स ये प्राइस 5:30 पे ओपन हुआ, 6:30 पे यहाँ पे क्लोज सिक्स हुआ है। थर्टी में क्लोज हुआ. 7 पे सीपीआई की न्यूज आनी है यहाँ पे। Mm-hmm. My gosh. तो इस पर्टिकुलर डे पे मेरा 50 बुक का अचीव हो गया था टारगेट ऑलमोस्ट, सिर्फ टच और बूम। तो अब आपको समझ आया कि मतलब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, ओपन क्लोज एरियाज क्या होते हैं। इट्स नॉट अ बॉडी, इट्स नॉट अ कैंडल, मैंने कोई जोन नहीं मार्क करा, कोई विक नहीं मार्क करी। स्पेसिफिक Mm. प्राइस लेवल, स्पेसिफिक प्राइस लेवल, व्हाट डज इट मीन बाय स्पेसिफिक प्राइस लेवल? 1.07916 इज द प्राइस लेवल, राइट। मेजर मूव, मेजर डे Yes. हाई कहाँ बना? दिस। अगर मैं इसको होल्ड करना चाहता नीचे भी होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए मोर देन एनफ था। 1:5 इज मोर Mm. देन एनफ, 1:3, Yeah. 1:4, मोर देन एनफ। अगर आप समझोगे, मैं इजिली अपनी प्रीवियस इस इक्वल लोज तक इजिली टारगेट कर सकता था, बिकॉज ये मेरे लिए Mm. पूरी ही लिक्विडिटी थी, राइट। इजिली टारगेट कर Yeah. सकता था इस पर्टिकुलर टारगेट इक्वल लोज, आप समझ पा रहे होगे, राइट। लेकिन So वन this इज one you take टू the trade in your personal broker, in your personal account. पर्सनल ब्रोकर पे भी मैंने ट्रेड करी थी, राइट, एंड मैंने अपना प्रोफॉर्म के अकाउंट्स में भी ट्रेड करी थी। एट दैट टाइम मुझे काफी ज्यादा इशू फेस कभी हुआ नहीं, राइट। लेकिन अब वो इशू हो जाता है बिकॉज अब आज अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है एज कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम्स, राइट। Mm. तो अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होगी, तो अब मतलब डायरेक्ट एंट्रीज अपना प्रोफॉर्म के अकाउंट्स पे लेना मतलब एज अ रिस्की हो जाता है, मतलब आपके जितने भी प्रॉफिट हो जाते हैं वो एज ए डिडक्ट हो जाते हैं, या फिर आपको पे आउट नहीं मिलता, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। Yeah, yeah, yeah. और That's true. आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एज अ सिंपल एक एग्जांपल था सेम इस चीज का, ठीक है। Yeah, okay. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इवन तो देखोगे तो बेरिश है, राइट। मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे Mm. अगर हम बात करते हैं, राइट। दोबारा से अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे इस साइड भी देखोगे तो प्राइस ने अगेन क्या शो कर दिया? बेरिश लाइन चार्ट खोल के देखा, स्टॉप हंड, ब्रेक स्ट्रक्चर, राइट, ऑलमोस्ट इंटरनल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो Yes. अगेन प्राइस बेरिश हो चुका है, अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। अगर हम 1 घंटे पे देख रहे हैं तो 1 घंटे पे हमें क्या दिख रहा है? हमें लिक्विडिटी फाइंड करनी है। तो लिक्विडिटी हमारे लिए क्या क्या एरियाज हो सकते हैं? ये सारे हमारे लिए बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी लिक्विडिटी है ना। Yes. ये ऑलमोस्ट इक्वल हाईज हमारे लिए प्रॉपर लिक्विडिटी है, स्ट्रक्चर नीचे की तरफ देखे, प्राइस अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं है, प्राइस अभी तक यहाँ पे भी नहीं आया, करेक्ट। Mm. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमेशा लिक्विडिटी फाइंड करने के बाद हमेशा हमें हाई टाइम फ्रेम पे जाके देखना अपना पीओआई, कभी भी लोअर टाइम फ्रेम को कंसिडर नहीं करना। कोई डेली है तो 4 आवर 1 आवर, राइट। कोई डेली पीओ है तो 4 घंटे पे चले गए रिफाइनमेंट के लिए, 1 आवर पे चले गए रिफाइनमेंट के लिए। या फिर अगर आपको उसको भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी देखा, अगर 30 मिनट 1 आवर पे भी देखा, और 4 आवर पे चले गए, राइट। तो अब यहाँ पे सिंपली हमारे लिए क्या है? ये रेजिस्टेंस है, करेक्ट। यस और नो? Yes, we have. Yes, yes, we have classic SNR. क्लासिक एसएनआर, राइट। आपने मलेशियन एसएनआर कभी पढ़ा है कहीं से, स्टडी करिए?
Raghu bhai, actually, I want to tell you that now. हम्म। Actually, yes. कहाँ से? Actually, I want to, I want to confess one thing. Actually, I didn't tell you before. Actually, almost 1 month I have led this Malaysian SNR. This, but the thing is, I didn't get a good. I mean, a good mentor. Like then, I come to know that you are also using the Malaysian SNR. So, सेम कॉन्सेप्ट, कोई इश्यू नहीं ब्रदर। मतलब आपने मतलब किसी की वीडियोस देखी होगी नेट पे, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है and I have watched many YouTube videos regarding this one. And, रिगार्डिंग दिस वन। तो वो हर बंदा कुछ अलग तो नहीं बताएगा, लेकिन एज अ मेंटर होता है तो वो आपको ये बता देता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। mm, बेसिकली ब्रदर होनेस्टली yes, मैं बताऊँ, correct, corrट. मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मार्केट में Mm, स्ट्रेटेजीज बहुत है अवेलेबल। ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको ना, mm, मार्केट में mm. स्ट्रेटेजी बहुत है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता, एज सिंपल एज दैट। कॉन्फिडेंस Yeah. बिल्ड नहीं हो पाएगा, जर्नल आप करोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं, राइट? आपकी ग्रोथ तो कुछ नहीं होगी। आप 2 3 साल 10 साल भी लग जाएगा आपको इस इंडस्ट्री में, कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। मतलब खुद के एफर्ट सबसे ज्यादा लगते हैं ऑनेस्टली। सेम स्ट्रेटजी में आपको मल्टीपल एग्जांपल दिखा सकता हूँ, विदाउट एनी मार्किंग। मल्टीपल एग्जांपल, मल्टीपल ट्रेड्स दिखा दूंगा मैं Mhm. आपको अभी करेंटली भी, राइट? लेकिन ये मेरे Mm. लिए मेरा बेनिफिट है ब्रो, यहाँ पे मैं ट्रेड्स ले पा रहा हूँ, यहाँ पे आपका बेनिफिट नहीं है, राइट? तो आपने Yeah. सीखा होगा, इसीलिए सेम चीज मैं भी सिखाऊंगा। अगर आपको पता है तो मुझे आप बता सकते हो कि वो थोड़ा स्किप करके हम फिर उस पे काम करेंगे जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है ना? तो ये सारी नहीं नहीं चीजें नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, आप आपका स्टाइल फॉलो करो. नहीं नहीं, मतलब मैं वैसे मैं एक चीज। इसलिए नहीं. हाँ हाँ। आप कैसे कोई टीच कर रहे हैं ऐसा ऐसा ये कर दो. कोई इशू नहीं। Like I want to learn your strategy like freshly. Like I didn't know anything about this thing. Like that. कोई इशू नहीं ब्रदर, मैं तो वैसे बेसिक से सिखाऊंगा यार, मेरी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? बिकॉज यू No ऑलरेडी problem. पे मी एंड आई डू हैव रिस्पेक्ट। सो ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अगर ऑलरेडी लिक्विडिटी अगर आपने मार्कआउट कर ली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी हाई टाइम फ्रेम पे हमें जाना चाहिए, राइट? एंड हाई टाइम फ्रेम पे जाके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी मार्कआउट करना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हमने ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्कआउट कर दिया एक सेकंड, ऑलरेडी लिक्विडिटी मार्कआउट कर दिए तो हमें हाई टाइम फ्रेम पे जाके हम हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें मार्कआउट करना चाहिए, राइट? तो अगर हमने वो मार्कआउट कर दिए, देन हमें सिर्फ जस्ट राइट टाइम पे वेट करना होता है, एंड अपनी प्राइस अपना सीधा मैसिव ड्रॉप दे देता है। इट मीन्स यहाँ पे ट्रेड क्लियर हुई, राइट? एंड देन बूम, ऑलमोस्ट टीपी हिट हो गया। अगर मैं 1:5 पे कंसीडर करता, 50 पिप्स, 10 पे पैसे, एंड बाकी तो मैसिव ड्रॉप है ही। इजीली आप अपना यहाँ तक होल्ड कर सकते हो वैसे, करना चाहो। सो 150 Yeah. पिप्स का मेरी ट्रेड ट्रिगर हुई एज अ 1 मार्च को, एंड टीपी आप 2 मार्च को भी ऑलरेडी अचीव हो जाएगा, राइट? 2 3 So मार्च। mostly our SNR levels will be marked in 4 hours, right? In 4 hour time frame mostly. स्पेशली मोस्टली आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ टाइम आप 4 आवर डेली, डेली की रिफाइनमेंट आप 4 आवर पे कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो एसएनआर लेवल्स होते हैं ना, मतलब स्पेसिफिकली फॉर द ईयू एंड जीओ, नॉट फॉर द गोल्ड। यहाँ पे अभी मैंने गोल्ड इंक्लूड ही नहीं करा, राइट? स्पेसिफिकली सबसे Mm. बेस्ट टाइम फ्रेम 4 आवर एंड डेली होता है ईयू एंड जीयू के लिए, विद द टाइमिंग। टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट Okay. देन एनीथिंग इटसेल्फ इन दिस इंडस्ट्री, राइट? तो आप देख सकते हो कि Okay. लिक्विडिटी मार्कआउट करने के बाद ये सिंपल, एक टाइम ऐसा आएगा ये सेम सेटअप आपको इतना कमा के दे देगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, राइट? सेम सेटअप, सिंगल थिंग, सिंगल ट्रेड। Mm. सो जस्ट Mm. उस पर्टिकुलर राइट डे का वेट करना है बस हमें, ठीक है? एंड उसके लिए जस्ट मेहनत करनी है। सिर्फ एक राइट डे चाहिए होता है जो एक लाइफ बदल देता है। $10,000, $15,000 के पे आउट, ठीक है? प्रॉप फर्म से 100K का Yeah. अकाउंट, है ना? 200K Mm. का अकाउंट। तो दैट्स द थिंग। तो मल्टीपल एग्जांपल्स हो गए, यूजीयू के हो गए, राइट? रिजेक्शन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक कवर कर दिया। नॉर्मल एक अनदर भी स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेते हैं, राइट? सो लेट्स Mm. सपोज प्राइस हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एंड नेक्स्ट हाई लो बना दिया। तो लेट्स सपोज मैक्सिमम ट्रेडर क्या मार्कआउट कर रहे हैं, एक नेक्स्ट बेसिकली
अपना इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर कर लेते हैं बेसिकली कुछ ट्रेडर्स, राइट। हम जानते हैं कि एक तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, लेकिन कुछ ट्रेडर्स इसको इसको डिमांड भी एरिया कंसीडर करते हैं कि इस पर्टिकुलर डिमांड से, राइट, मैं ट्रेड लूंगा। कुछ बंदे इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह देते हैं कि मैक्सिमम को तो यही लग रहा Yes. है ना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो मैक्सिमम ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हायर लो एंड देन हायर हाई, करेक्ट। Mm-hmm. Correct, तो correct. बेसिकली ये बेसिकली हमारे लिए एक तरीके से डिमांड भी है, राइट। एक तरीके से हमारे लिए अगर आप एज्यूम करो तो ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन भी है। ट्रेंड लाइन ट्रेडर्स भी यहाँ पे बैठे हैं, डिमांड भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक, आप आईसीटी के टर्म्स में ये भी कह सकते हो, करेक्ट। लेकिन हमें पता है कि जब पूल ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे है, ये पूरा पूल ऑफ लिक्विडिटी है, तो इसके हमें नीचे ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसके नीचे कोई एरिया देखते हैं, ये विच डे है, ये 21 मार्च है, 21 मार्च, 21 मार्च है, राइट। अगर मैं डेली पे जाके देखता हूँ, डेली पे काइंड ऑफ प्राइस एक्शन ऐसे है, थोड़ा सा मैसी टाइप है, राइट। Mm-hmm. तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इसके नीचे लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके नीचे सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी 4 घंटे में मुझे ये भी दिख रही है, राइट। जस्ट इसके नियरेस्ट, Mm-hmm. सबसे पास में, अगर मैं इस एरिया को भी अगर मैं Yes. मार्कआउट करता हूँ, राइट, सारे ट्रेडर, बिकॉज यहाँ पे एक तरीके से पूरा लिक्विडिटी है पूरा, राइट, एसएल Mm-hmm. सारी चीजें। देन आप सिंपली प्राइस एक्शन को देख सकते हो, है, बूम, राइट। और अगर मैं इसको लाइन Yes. चार्ट पे देखूंगा, स्टॉप हंट, ब्रेको स्ट्रक्चर, इंटरनल साइड लिक्विडिटी, टच, बूम, सेम काइंड ऑफ दिस, नॉट वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेट कुछ नहीं होता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन Yeah. स्टॉप हंट, ब्रेको स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, टीपी हिट, सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं। Yes, but yes, but क्यों, तो आई थिंक कुछ आइडिया होगा, मतलब हुआ होगा, मतलब क्या, कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है। Mm-hmm. Yes. एनी डाउट। As of now, no doubt, Raghav. हाई टाइम फ्रेम पीओआईज आई थिंक ब्रो क्लियर हो गए होंगे। Yeah, I know about this PA, the classic SNR, open close, support breaks becomes resistance, resistance breaks becomes support. बिल्कुल। हाँ, एंड वन मोर थिंग, नॉर्मल जैसे बेसिक ये सारी चीज़ तो आप ऑलरेडी वैसे आई थिंक अगर आपने देखी होगी तो आप जानते भी होगे। लेट मी चेक फर्स्ट कि ए फॉर्मेशन जिसको हम बेसिकली रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट, बिकॉज यही सारे हम, मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ एसएनआरस को बेसिकली, राइट। अगर आप देखोगे, इसको मैं ए फॉर्मेशन कहता हूँ, ठीक है। इट्स नॉर्मल लाइक रेजिस्टेंस। इसको मैं वी फॉर्मेशन कहता हूँ, इट्स मोर लाइक सपोर्ट, राइट। So, देन yes, अगर ए फॉर्मेशन अगर ब्रेक्स हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस अगर टूट जाए, देन वो क्या रिएक्ट करेगा, सपोर्ट, सिंपल एज दैट। support, इसको yes, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न्स इनटू सपोर्ट, एंड becomes एज अ सपोर्ट ब्रोकन टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस। सपोर्ट मींस बी फॉर्मेशन, इफ इट ब्रेक्स देन इट एक्ट एज अ what, resistance. yeah, So so, it's like yeah, support, resistance, it's like resistance, it's like support, it's like RBS, resistance broken turns into support, it's like support broken turns into resistance. It's simple as that. These are my four type of point of interest, POIs, you can say high time frame, Malaysian SNR POIs point of interest, and it's more like QM, Quasimodo, head, right, yeah, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड देन राइट शोल्डर। तो हम इसको भी कंसीडर करते हैं, राइट। एंड वन मोर थिंग, ओपन क्लोज open एरियाज, close, ओपन yeah. क्लोज एरिया, इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लो या ओपन क्लोज कह लो या क्लोजिंग प्राइस कह लो, नेम्स आर नॉट नेसेसरी, राइट। तो इसको हम ओपन क्लोज एरियाज भी कह सकते हैं, क्लोजिंग प्राइसेस भी कह सकते हैं, करेक्ट। Raghav, actually, I have one doubt in open close. यस, Abhi now, can you try two candles, just two bullish open close candles? तो बुलिश ओपन क्लोज कैंडल लाइक दिस Yes, 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 yes. Can you please draw? Can you please draw it?
Now actually the second candle. This No. Now we have draw the open close, right? yes, ये हमारा ओपन Just क्लोज है, राइट? consider, yes. Just consider which you mark the close point, that is the first candle, यस, and the next candle is second candle. Okay, just consider it. This first candle and this second candle. If in case the second candle opening point is below the close point, बिलो दिस क्लोजिंग प्राइस मतलब इट मींस गैप डाउन, राइट? yes, gap down, then it went up. देन इट वेंट अप। Yeah, still we अंडरस्टूड, will consider अंडरस्टूड। it as a. I have ब्रदर only that uh, नो नो प्रॉब्लम, मैं आपको doubt समझा। in open close. लेट्स सपोज अगर प्राइस, ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये यहाँ पर ओपन हो रही है एंड क्लोज ऊपर हो रही है, लेट्स सपोज मतलब थोड़ा सा काइंड ऑफ Hmm. फ्लक्चुएशन है, राइट? एंड थोड़ा सा गैप डाउन है, तो अगर क्लोजिंग प्राइसेस में सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को ही मैं कंसीडर करूंगा, इवन तो ये कैंडल यहाँ पे ही क्यों ना ओपन हुई हो, प्राइस यहाँ पे ही क्लोज क्यों ना हुआ हो, आई ओनली कंसीडर एज ओनली क्लोजिंग प्राइसेस, राइट? ओनली क्लोजिंग प्राइसेस, करेक्ट? आप सिंपली काइंड ऑफ फॉर्मेशन देख सकते हो, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर रहे हो तो एक सिंगल कैंडल भी, अब लेट सपोज ये ओपन क्लोज एरियाज है, ये इसने माइनस की लिक्विडिटी बनाई, सेकंड कैंडल ने लिक्विडिटी टच करी एंड देन ऑलमोस्ट 1:10 1:20 का टीपी हिट्स हो जाएंगे, करेक्ट? तो आपको ये समझना है, ये Mhm. स्मॉल है कि सिंपल सेम काइंड ऑफ लिक्विडिटी, इक्वल हाइज लिक्विडिटी है, इस ओपन क्लोज से प्राइस ने रिएक्शन तो दे दी, करेक्ट? सो एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ आपको। तो लेट सपोज यही वाला एग्जांपल है, ठीक है? अब लेट्स सपोज हमने लिक्विडिटी तो मार्कआउट कर दी, ठीक है? लिक्विडिटी मार्कआउट कर दी, तो लिक्विडिटी अगर हम स्पेसिफिकली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी जाके देखते हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, राइट? तो इसके जस्ट ऊपर वाले पीओआई पे हम कभी नहीं जाएंगे, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कभी भी हम चार्ट देख रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड देख लेते हैं, मार्केट देखते हैं, राइट? अगर हमने प्राइस इस लेवल पे देख रहा है, अगर हमें इक्वल हाइस की लिक्विडिटी दिख रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी कि हमें हाई टाइम फ्रेम पे ही जाना है, ठीक है? हमें फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, हमें हाई टाइम फ्रेम पे ही जाना है एंड वहां पे देखना है, अगर इसके ऊपर जस्ट लिक्विडिटी मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम ओपन क्लोज एरिया भी कहते हैं, तो मैं ओपन क्लोज एरिया सिंपली मार्कआउट कर सकता हूँ एंड यहाँ से सेल ले सकता हूँ। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे सेल लिया, ठीक है? Okay. तो मैं यहाँ पे मैंने सेल लिया, ठीक है? कैंडल ऐसे क्लोज हो गई, Mhm. ठीक है? अब मैं लाइन चार्ट पे जाके देख रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या फॉर्मेशन होगी, क्या फॉर्मेशन होगी ये बता पाओगे? It is like bullish side. Like it's taken the stop on, then it created the liquidity ये where you have ऐसे put the ये target. ऐसे ये ऐसे फॉर्मेशन तो नहीं होगी ये वाली, ये ऐसी एज ऐसा कुछ लग रहा है कुछ? Yes, स्ट्रॉन्ग लो फॉर्मेशन, yes. As per the स्ट्रॉन्ग लो हो support. गया, स्टॉप हैंड, Mm. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, राइट? लाइन चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो इक्वल हाई, तो मैं इसको यहाँ तक मैं टारगेट कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंगली? Yeah. हम्म? Raghav, can you please repeat it? Repeat मैं what you said इस just now. मैं इस ट्रेड को, अगर ये प्राइस स्टॉप पॉइंट हो गया, लिक्विडिटी हैज टू बी टेकन आउट, स्ट्रक्चर हैज टू बी ब्रोकन, और ये लिक्विडिटी होगी, तो अगर मैं इवन दो यहाँ पे मेरा इक्वल हाइस देख लिया मैंने, राइट? मैंने यहाँ पे सेल ले रहा हूँ, तो मैं अगर इस ट्रेड का जो टारगेट होगा, टेक प्रॉफिट होगा, मैं इसके लो को टारगेट कर सकता हूँ या नहीं? आप मुझे बता पाओगे? Yes. We can keep, no, we can keep until this one uh, classic SNR. This resistance is there, right? We can keep until that. नहीं ब्रदर, कभी भी ऐसी फॉर्मेशन हो अगर स्ट्रॉन्ग लो दिख जाए आपको, राइट, तो ये लो ना प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब कि प्राइस इसके नीचे तो जा ही नहीं सकता, तो हम इस लेवल को भी Mm. कंसीडर नहीं करेंगे, हमने एक सेफ टारगेट लेके चलेंगे जिसको हम इंड्यूसमेंट भी कहते हैं, तो वो सेफ टारगेट हमारे लिए यहाँ तक होगा, या फिर आप स्टैंडर्ड 50 पिप्स भी आप ले सकते हो अगर आपका प्राइस हो रहा है, राइट, मतलब उस लेवल तक पहुंच रहा है, तो हमें हमेशा सेफर टारगेट लेके चलना है, ठीक है? तो हम इस Okay, ट्रेड को, okay. और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, तो अगर मैं सेल वहां से ले रहा हूँ,
मैं यहाँ से बाय भी तो ले सकता हूँ ना। हाई टाइम फ्रेम पे मुझे सारी चीजें, सारे सिनेरियोज भी मिल चुके हैं। तो मैंने अगर मैं यहाँ से बाय भी लेता हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं वहां से सेल ले रहा हूँ, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बिकॉज मुझे लग रहा है कि बिकॉज टॉप हंट हो गया है, ब्रेको स्ट्रक्चर हो गया, ये मेरे लिए लिक्विडिटी है। तो फर्स्ट मेरी ट्रेड क्या थी, मैंने किस कॉन्सेप्ट पे ली थी, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड ट्रेड लूंगा मैं स्ट्रॉन्ग लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। Yes, 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 Raghav. राइट, अगेन यहाँ पे भी मेरी ट्रिगर होगी, ठीक है। अब एक और चीज देखो, वहां पे तो मैंने सेल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल ले लिया, ठीक है। अब दोबारा से लाइन चार्ट खोल लो, दोबारा से अब कहाँ ब्रेक स्ट्रक्चर मिल गया मुझे, कहाँ मिल गया है, And again, we have got the breakup नीचे की structure तरफ here. मिल गया, नीचे की तरफ Yes. मिल गया, मतलब लिक्विडिटी हैज टू बी टेकन एंड ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर नॉर्मली ब्रेकआउट हो गया है, राइट। Mm-hmm. तो मैं अगेन यहाँ से भी सेल ले सकता, समझ रहे हो, बिकॉज मेरे पास कंफर्मेशन हो गई है। इट्स मोर लाइक लिक्विडिटी हैज टू बी टेकन आउट, स्ट्रक्चर हैज टू बी ब्रोकन आउट, एंड देन अगेन आप यहाँ से भी सेल ले सकते थे। मैंने इधर से दो ही ट्रेड ली थी, मैंने ये टीसी ट्रेड्स मैंने भी पर्सनली मिस करी थी इस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर डे पे। Okay. तो दैट्स हाउ प्राइस, अगर आप दोबारा से सेल लेते हैं तो आप इधर लगाते हैं, मतलब सिंपल ट्रेड्स आप अपनी यहाँ पे लगाते हैं, एंड यहाँ पे आप अपना एसएल करते हैं, अपनी ट्रेड लगाते हैं सिंपली, एंड देन आप नीचे तक टारगेट कर सकते थे इजीली, ठीक है। तो सेल, बाय, अगेन सेल, दैट्स हाउ ब्रो यू विल अंडरस्टैंड। यही चीजें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी, करेक्ट। 50 पिप्स यहाँ से बाय की, 50 पिप यहाँ से सेल की, एंड देन यहाँ से अगर आप 50 लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज ये 60 पिप दे रहा है वैसे प्राइस एक्शन तो पिन पॉइंट एंट्रीज। Yes. Yes, yes. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड ब्रो। Yes, yes, understood, Raghav. तो Yes, ऐसे yes, yes. प्राइस फ्लेक्सिबली मूवमेंट देता है, ऐसे प्राइस हमें भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, हमें बायस नहीं होना पड़ता। मतलब इट मीन्स अगर मैं सेल ले रहा हूँ तो प्राइस, मैं या जब तक प्राइस यहाँ तक नहीं आएगा तब तक मैं अपनी ट्रेड नहीं लगाऊंगा, प्राइस अगेन आपका ऐसे हिट कर देगा। अगर लेट सपोज जब, Mm-hmm. इसी वजह से तो प्राइस ब्रेक इवन पे चला जाता है मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स का, राइट, एंड उनके कॉन्फिडेंस लूज हो जाते हैं। अच्छी ट्रेड थी, मैंने सेल लगाया, प्राइस नीचे गया, लेकिन बीच में से रिवर्स हो गया, मेरा इतना भी ट्रिगर ही नहीं हुआ, ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुई, मेरा टीपी हिट ही नहीं हुआ, राइट। एंड अगेन जब प्राइस दोबारा जब ऐसे हिट हो जाता है ना, राइट, राइट, या फिर ब्रेक इवन हो जाता है, तो दोबारा हिम्मत नहीं होती यहाँ पे एंट्री लेने की। फिर प्राइस अगेन, प्राइस नीचे नीचे मूव करता है प्राइस, ट्रेडर्स अगेन बीच में घुसते हैं, फिर एसएल हिट होता है, फिर बीच में Mm-hmm. घुसते हैं, फिर एसएल हिट होता है, फिर बीच में घुसते हैं। तो ऐसे ब्रदर ट्रेडर्स अपने अकाउंट ना खो देते हैं। तो आपको Yes. प्रीवियस जो बैकग्राउंड में जो उनके चल रहा है ना थॉट प्रोसेसिंग, उस चीज को आपको समझना आना चाहिए इस इंडस्ट्री में कि क्या हो रहा है। बिकॉज मैंने तो ट्रेड ली यहाँ पे, लेकिन मैंने टीपी हिट तक तो नहीं हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया, ब्रेक इवन हो गया। अब मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है कि इट मीन प्राइस मेरी फेवर में तो जा ही रहा, तो मैं इधर लूंगा, सेल लू भी लूंगा कभी का, समटाइम्स मेरा छोटा एसएल हिट हो गया, दोबारा से बीच में घुसा स्मॉल टाइम फ्रेम में, फिर एसएल हिट हो गया, मेरा अकाउंट ही खत्म हो जाएगा। इवन तो अगर मैं Yes, पेशेंट yes. वेट करता तो मेरा टीपी हिट था, मैं क्यों ही रुकता, राइट। तो Mm-hmm. आई थिंक, रवि, मैंने एग्जांपल्स मैंने आपको शो कर दिए हैं। आई थिंक ऐसी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगी, राइट। आई होप Yes, yes. ये वाला Yes, टॉपिक, understood, मतलब understood. आपने ऑलरेडी ऐसे प्रैक्टिस कर ही होगी आई थिंक, मुझे लगता है। लेकिन अब थोड़ा सा और Mm-hmm. डीपली आपको पता चल जाता होगा, मतलब चल गया होगा, राइट, कि आप कैसे ट्रेड्स ले सकते हो, ये सारी चीज़ें मल्टीपल ट्रेड्स हो सकती है। बिकॉज मैं कितने टाइम से ट्रेड्स कर रहा हूँ, मतलब आप देख सकते हो मेरे चार्ट पे भी। तो ये सारी चीज़, तो दैट्स ऑल रवि। आई थिंक 2 आवर्स हो भी है, राइट, और मैंने एवरी जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आई थिंक मैंने कवर कर दिया है वैसे, बेसिकली जितना भी मुझे आपको इस कॉन्सेप्ट पे बताना था बेसिक्स में, राइट। Mm-hmm. तो नेक्स्ट स्टोरी Mm-hmm. लाइन के रिगार्डिंग आप जानते होगे आई थिंक, अगर आपने मलेशियन एसएनआर करा होगा।
Yes, the main thing is the storyline, right? It will help us Yes, to find out the trend, right? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्टोरी लाइन में आई थिंक बहुत उसमें भी ज्यादा मल्टीपल चीजें मतलब आपने प्रैक्टिस करी है Because वैसे? this is the storyline. Now, what is there in our screen? This is the storyline, right? Like first it will take the stop one, then it will break out. No. हाँ, कोई इशू नहीं, मैं ऐसे करता हूँ स्टोरी लाइन हम फिर उस पर्टिकुलर डे पे हम बात करेंगे अच्छे से। मैं समझूंगा। आपने वैसे हाँ, प्रैक्टिस करी है कि नहीं? मतलब मैं अभी थोड़ा ये जानना चाहूंगा कितने टाइम से अभी सीख ही रहे थे वैसे, स्टोरी लाइन के रिगार्डिंग पता कर रहे थे, मतलब दिमाग में घुसी है कि नहीं वो सारी चीजें? मतलब आप मुझे थोड़ा बता सकते हो नहीं कितना नहीं नहीं टाइम हो नहीं। गया स्टोरी लाइन की वीडियोस देखते देखते? Mostly, है mostly 2 weeks. Mostly 2 weeks. टू That's it. वीक्स? 2 वीक्स दैट्स Yeah. इट? तो कुछ पता चला है कि मतलब क्या होता है? नहीं अभी मतलब इतना नहीं है यार, खास इतना आइडिया नहीं है। Storyline is like if you want to explain you by theoretically what I have learned, like if it is weekly resistance, then the market will go to the weekly market has to test the weekly resistance, and the reaction also should be in the weekly. The candle has to close below that resistance. ओके। Then if you then go down to one time frame or two time frames below, then there should be QM breakout. Like this is the one. ओके ओके। Yeah. Not, Like no, yeah, you can say it has to give the QM breakout. It means normal market structure breakout. Let's suppose stop and hand has stop and has to be taken out and structure has to be breakout like this. Let's suppose this is a weekly time Mhm. frame, right? And weekly resistance and price tap and close below it, and not in a two time frame, only one time frame. On one time frame below, it has to give this kind of break of structure. So then you only know that Yes. the price action was very bearish right now, and every pullback you can go for that. You can look for the sales, bro, in every pullback, and you always have to keep in your mind regarding obstacles as well, because obstacles are also important. Obstacles Because are main. Yes, yes. where, from where the price give you reaction, give you movements, and basically, bro, only three time frame is very key time frame, because the for just for the direction I just only give you some kind of information you already know about it. Daily, weekly, monthly, these are the one of the time frames we always have to look for that for the storyline. We never go for 4 hour, one Yes. hour. We always No, always no. look for Only only daily, these weekly, monthly for the storylines. daily, monthly, daily, weekly, monthly for the storyline. And it's a key time frame level. It's a very strong level, Mm-hmm. की टाइम फ्रेम लेवल Mm-hmm. बेसिकली, ये बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, राइट? एंड प्राइस, Mm-hmm. कभी आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करा हो ना, तो आप समझ जाओगे कि प्राइस डेली, वीकली, मंथली से ही मूवमेंट करता है। मेरी यूजीयू की ट्रेड्स पे भी Mm-hmm. मैंने अभी रिसेंटली भी कोई ट्रेड ली थी, आई थिंक यूरोप ही ली थी। चेक करता हूँ मैं। हाँ, ये वाली ट्रेड तो बेसिकली मुझसे मिस हो गई थी एज अ बाई की, लेकिन आप देख पाओगे दिस डेली, डेली ओपन क्लोज, Yeah, daily डेली open चार्ट, close. Yeah. डेली ओपन क्लोज। मोमेंट आप अगर कोई भी अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहा है तो वो क्यों नहीं होल्ड कर सकता है यहाँ तक? और अगर इतनी पी वगैरह आपने कभी होल्ड भी कर दी, सिंगल 2 डेज की कैंडल है, ज्यादा होल्ड भी नहीं करना। Mm-hmm. इट्स मोर देन एनफ फॉर यू, या नहीं यार उससे भी ज्यादा चाहिए कुछ? तो आपको समझना पड़ेगा। 1:5. Just 50 pips. Just 50 pips are enough for me. It's gave almost 160. I don't want just मेरा 50 pips. That's it. मैंने ऑनेस्टली मैंने ट्रेड नहीं ली, नहीं तो मैं अपने यहाँ पे पुट अप करता, मैं अपने एसएल हाइड रखता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ। मैं भी एसएल करता हूँ, मेरी भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, राइट? अगर लेट सपोज अगर मैं कोई स्विंग ट्रेड लेता, राइट, एंड विद माई 10 पिप एसएल, मेरा कुछ 700 पिप्स नहीं होता, 10 पिप एसएल होता, Mm-hmm. राइट? तो आप देख सकते हो डॉ डाउन है, काफी ज्यादा है या नहीं? नहीं है, डॉ डाउन ज्यादा नहीं है। लिक्विडिटी पूरी मैंने मार्कआउट करी है यहाँ से यहाँ तक, इक्वल लोज ऑलमोस्ट, Mm-hmm. टच, बूम। Yeah. अगर मेरा 10 पिप होता, 1:16 की ट्रेड है बेसिकली में, अगर मैं प्रीवियस यहाँ तक हाई करता। ड्यूरेशन 2 डेज ओनली, ओनली 2 डेज, यू जस्ट ओनली हैव टू वेट फॉर जस्ट 2 डेज, वन दिस, 1 या 2 या 3 days maximum. If my trade was trigger on the 1st of August, Thursday, then Friday, and then Saturday, Sunday, you can also say that. But on the Monday, my target was hit. That's all. That's all. Mm. मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं ली, लेकिन एज अ जस्ट मैं आपको एक आइडिया और क्लैरिटी प्रोवाइड करता हूँ, नो। मैंने ऑनेस्टली नहीं लिया ट्रेड, ठीक है?
उस पर्टिकुलर लेवल से। तो राघव दैट्स भाई एक्चुअली मेरे को कैसा चाहिए, मेरे को एक रूल बेसिक चाहिए राघव भाई। Like first rule, what we have to do in the higher time frame. Like first, where we have to go. Then the second point, where we have to go. Like मैं first ब्रदर first point is मैं if it is. हाँ कोई इशू नहीं, मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया है ना ब्रदर, अभी आपको बहुत चीज़ें नहीं पता, मैं डीपली नहीं जाना चाहूंगा इस सेशन में। मैं आपको एंट्री क्राइटेरियाज Mm, में वो सारी चीज़ सिखा दूंगी, कोई इशू नहीं, ठीक है। yeah. बिकॉज Okay, आपको okay, बहुत चीज़ें okay. अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंगली भाई, है ना, मतलब इतना नहीं पता होगा Mm, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या एंट्रीज क्राइटेरियाज होते हैं। मलेशियन एसएनआर वालों को भी एंट्रीज लेनी नहीं आती है, नेट पे वीडियो देख लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे कैसे ट्रेड लेनी होती है, क्या कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ब्लेंड mm, करना होता है, ठीक है। सो आई थिंक रवि, इट्स अ वेरी ग्रेट सेशन विद यू। सो मैं आपको वीडियो yeah. की रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जस्ट थोड़ा सा Mm, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा बिकॉज थोड़ा सा अभी टाइम लेती है बस, अभी अब मैं स्टॉप करूँगा देन। तो मैं आपको 30 40 50 मिनट का 1 आवर बाद मैं आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, इन केस अगर आपको दोबारा से वॉच करनी है तो आप वॉच कर सकते हो, राइट। एंड yeah. आप शेयर Sure, शेयर sure. मत करना आई थिंक, बिकॉज मैं अपनी No, वैल्यू, no. Just trust me, Raghav. Trust me, trust me. No, I will नो not share. प्रॉब्लम, I will not share. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके ओके। सो दैट्स ऑल। Raghav, फ्रॉम माय next session will be next Saturday. सेम सेम टाइमिंग, सेम सेम डे, मतलब नेक्स्ट सैटरडे बेसिकली। ओके Okay, thank you, Raghav. Thank you. ओके ब्रदर, ओके, सी यू देन, थैंक यू। See you.